हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 10वें अध्याय के 25वें श्लोक को देख रहे हैं। आप लोगों ने अभी तक कल क्या सुना था? भगवान की पुण्य श्लोकता का, पुण्य यश का वर्णन कुरु नारी ने किया था। अब आगे के श्लोकों में, इस श्लोक पे वह कह रही हैं कि भगवान अवतार लेते क्यों हैं या कब लेते हैं। दोनों बात दे सकते हैं, क्यों लेते हैं और कब लेते हैं। और आगे के श्लोकों में बताएंगे कि कल वाले श्लोक में कि धाम की महिमा क्या है, उनके पात्र की, स्थान की और पात्र की, जिनके बीच में अवतरित होते उनकी महिमा और जिस स्थान पे अवतरित होते उनकी में, तो उसको हम आगे सुनेंगे। आज हम सुन रहे हैं कि कब अवतार लेते हैं और क्यों अवतार लेते हैं। क्या विषय है आज का? कब अवतार लेते हैं और क्यों अवतार लेते हैं। और महाराज बड़ा अच्छा बहुत इस बात को बोलेंगे, हम वैसे तो क्लास में बोलने वाले हैं कि देखिए ये सब सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सुवर्जना। ये सबसे महत्वपूर्ण पढ़ाई है। भगवान के जन्म कर्म किस प्रकार से दिव्य है समझे, और समझ करके बड़ी आसानी से वह जन्म मृत्यु के चक्र को लांघ सकता है। तो सब लोग हम लोग पढ़ेंगे। ऑफिशियल चैंटर, यस। यदा हि धर्मेण तमो धियो नृपा, यदा हि धर्मेण तमो धियो नृपा, जीवन्ति तत्रैष हि सत्वतः किल, जीवन्ति तत्रैष हि सत्वतः किल, धत्ते भगं सत्यमृतं दया यशो, धत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो, भवाय रूपाणि दधन् युगे युगे, भवाय रूपाणि ददत् युगे युगे, यदा हि धर्मेण तमो धियो नृपा, यदा हि धर्मेण तमो धियो नृपा, जीवन्ति तत्रैष हि सत्वतः किल, जीवन्ति तत्रैष हि सत्वतः किल, धत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो, धत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो, भवाय रूपाणि ददद् युगे युगे, भवाय रूपाणि ददत् युगे युगे, यदा हि धर्मेण तमो धियो नृपा, यदा हि धर्मेण तमो धियो नृपा, जीवन्ति तत्रैष हि सत्वतः किल, जीवन्ति तत्रैष हि सत्वतः किल, धत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो, धत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो, भवाय रूपाणि दधद् युगे युगे, भवाय रूपाणि ददत् युगे युगे, यदा हि धर्मेण तमो धियो नृपा, यदा हि धर्मेण तमो धियो नृपा, जीवन्ति तत्रैष हि सत्वतः किल, जीवन्ति तत्रैष हि सत्वतः किल, धत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो, धत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो, भवाय रूपाणि दधद् युगे युगे, भवाय रूपाणि ददत् युगे युगे। इससे पहले कि हम प्रवचन शुरू करें, बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे सामने जूम पे भी जो भक्त हैं, कोई मेट्रो में कथा सुन रहा है, कोई बस से कुवैत में आकर लौट रहा है, कुवैत में भक्त हैं, वो लौट रहे हैं बस से, वह सुन रहे हैं। कुछ लोग घर में सुन रहे हैं, कुछ लखनऊ में सुन रहे हैं, कोई कहाँ कहाँ देवी धाम में बैठे बैठे वृंदावन धाम की कथा को सुन रहे हैं। और जहाँ कथा सुन रहा है तो वो भगवान की ही धाम में है, भगवान की स्थिति में। बहुत प्रसन्नता हो रही है देख करके। ठीक है, पहले हम इसके अनुवाद को पढ़ते हैं। क्या भाग्य भगवान ने निर्मित कर दिया है। जब भी अनुवाद प्रभुपाद जी का, जब भी राजा तथा प्रशासक तमोगुण में स्थित पशुओं की तरह रहते हैं, तो भगवान अपने दिव्य रूप में अपनी परम शक्ति सत्य ऋत को प्रकट करते हैं, श्रद्धालुओं पर विशेष दया दिखाते हैं, अद्भुत कार्य करते हैं तथा विभिन्न कालों तथा युगों में आवश्यकता अनुसार विभिन्न दिव्य रूप प्रकट करते हैं। तो पहले इसका लिंक श्रीधर स्वामी से देख लीजिए। इस प्रकार के भगवान श्री कृष्ण अर्थात जो निष्प्रपंच अवस्था में, मतलब जब जगत की सृष्टि नहीं होती है तो अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, जगत की सृष्टि के समय सप्रपंच अवस्था में भी अपने दिव्य रूप स्वरूप में विद्यमान रहते हैं। ये सब सुना ना आपने। और कल क्या सुना था? उनका यश इतना महान है, इस जगत की सृष्टि करते हैं लेकिन उसमें वो लिप्त नहीं रहते। उनके यश को गुह्य शास्त्रों में गुह्य रहस्यवादियों के द्वारा वर्णन किया जाता है। ऐसे भगवान
जो अनेक अवतारों को धारण करते हैं उसका कारण बतलाती हुई इन नारियों ने कहा यदाहि इत्यादि श्लोक। ऐसे भगवान जिनका वर्णन हम पिछले 3 श्लोकों में कर चुके हैं, वह क्यों अवतरित होते हैं, इसको इन श्लोकों से कह रहे हैं, इस श्लोक से कह रहे हैं। क्यों और कब, तो कब भी आ ही जाएगा। जब क्यों अवतरित हुआ तो जब, अभी श्लोक देखा, जब राजा लोग एकदम पशु की तरह जीने लगते हैं तब। तो क्यों और कब इसी में मिल गया कि नहीं। क्यों आए, उन राजाओं को ठंडा करने के लिए, और कब आए, जब राजा लोग पशु की तरह कार्य करने लगे। तो जरा श्लोक देखिए। यदा मतलब होता है जब, बड़ा स्पष्ट है। यदा यदा ही धर्मस्य वाला, उससे यदा पकड़ ले। यदा मतलब जब, ही निश्चित ही, अधर्मेणा, अ दिख रहा है इसमें, ही प्लस अधर्मेणा, ही धर्मेणा हो जाएगा। तो निश्चित ही जब अधर्म के कारण, अधर्म के द्वारा, तमोधिया, धी का अर्थ क्या होता है, बुद्धि, और तम मतलब तमोगुण से व्याप्त बुद्धि। बुद्धि का शक्ति होती है, सार असार का विवेक होता है, लेकिन जब तम से व्याप्त हो जाती है, अर्थात आप जानते हैं कि प्रकृति के 3 गुण हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। तो सतोगुण से यथार्थ ज्ञान होता है, हाँ भाई क्या सही है क्या नहीं है। रजोगुण से व्यक्ति नहीं समझ पाता है और भोग की लालसा से बढ़ा रहता है, ये करना है वो करना है, ये प्राप्त करना है। और तमोगुण में अधर्म को ही धर्म माना जाता है। थोड़ा देखना होगा, रजोगुण में ये समझ में नहीं आता कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, थोड़ा कंफ्यूजन है। लेकिन तमोगुण में निश्चित है कि जो अधर्म है उसको ही धर्म मानते हैं। थोड़ा अंतर देख रहे हैं। सतोगुण में जानता है कि धर्म क्या है अधर्म क्या है, और धर्म को ही पालन करता है। रजोगुण में कंफ्यूजन रहता है कि धर्म पालन करें तो भोग प्राप्ति के लिए, ये कोई धर्म का उद्देश्य नहीं होता है। लेकिन तमोगुण में जो अधर्म है उसी को धर्म माना जाता है। तो समझ रहे हैं, तमोधिया नृपः। और तम का अर्थ आप ये भी समझ रहे हैं कि तम का मतलब घोर अंधकार। जैसे यहाँ पे प्रपात बता रहे हैं, पशु की तरह। जैसे पशु बिल्कुल जीवन के उद्देश्य के बारे में नहीं जानता, ना पशु स्वयं के बारे में जानता है। गाय और बैल अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में जानते हैं क्या, और क्या अपने बछड़ों के बारे में जानते हैं कि हमारे बछड़े भी कुछ भागवत गीता पढ़े इत्यादि पढ़े। महाराज इसमें विनोद में कहते हैं कि वृंदावन का बंदर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वृंदावन का बंदर कितना भी वृद्ध हो जाए, महाराज कितना भी वयस्क, कितना समझदार हो जाए, लेकिन वह गीता क्लास में नहीं बैठ सकता। बोला महाराज, बहुत ही विरोध में बोलते हैं, कितना भी बहुत ज्यादा लगे कि सब बाल सब पक गया, सब कुछ हो गया, बहुत समझदार हो गया, लेकिन बंदर समझ नहीं सकता। आप देख रहे हैं। और इंसान का छोटे बच्चे को भी समझाया जाए तो समझ में आने लग जाता है कि कृष्ण भगवान है कि नहीं। कितना अंतर देख रहे हैं आप। पूरा वृद्ध हो गया बंदर, लेकिन नहीं समझ। बैल पूरा वृद्ध होकर मर भी जाएगा, लेकिन हम उसको नहीं समझा सकते कृष्ण भगवान है। लेकिन बच्चा छोटा भी हो तो समझ में आ जाता है कि सुभद्रा कहाँ है, दिख रही नहीं, आई कहाँ, ओ हाँ उधर, ठीक है। कौन भगवान है, कृष्ण भगवान है। 8 साल की बच्ची बता सकती है कृष्ण भगवान है। तो ये कितना अंतर आप देख रहे हैं। तो हम ये बात कर रहे थे कि तमोधिया, जैसे पशु अज्ञान में रहता है, ऐसे नृपा। अब नृपा का अर्थ क्या होता है, नृ मतलब इंसान, और पा मतलब पालन करने वाला। तो राजा को नृप कहते हैं। नृप कहने का आशय क्या है, उसका कर्तव्य है, प्रभुपाद इस बात को तात्पर्य में कहते हैं, राजा का कर्तव्य है कि प्रजा का पालन करे। तो क्या वो बिल्कुल पशु की तरह पालन करे। जैसे गाय भी तो अपने बछड़े का पालन करती है, और परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज के शब्द यूज करेंगे कि कुतिया भी अपने बच्चे का पालन कर लेती है, और अन्य पशु भी पालन कर लेते, बंदरियां भी पालन कर लेती। तो क्या वही अर्थ में पालन करे, नहीं। राजा का कर्तव्य है कि स्वयं भगवान का भक्त हो और पूरी प्रजा का ऐसा पालन करे कि वह भी भगवान की भक्त बने। तो अब यहां समझ में आ रहा है तमोधिया नृपा का अर्थ क्या हुआ। राजा ही एकदम गोबर ऐसे कहना चाहिए। राजा को पता ही नहीं कि जीवन का उद्देश्य क्या है, तो उसे समझ लेना चाहिए कि जनता भी नरक में जा रही है, ठीक। और तमोधिया नृपा जीवंती ही अधर्मेण जीवंती, ऐसे समझिए, अधर्म से ही जी रहे हैं। तमोगुण से व्याप्त उनकी बुद्धि है राजाओं की, और वह अधर्म के द्वारा ही जी रहे हैं। और प्रभुपाद जी यहाँ खूब तात्पर्य में खूब डांट लगाए हैं। वो चोरी चकारी और सब इस प्रकार के कार्य हो रहा है क्योंकि राजा अधर्म से जी रहा है। जब राजा अधर्म से जिएगा तभी प्रजा भी उसी प्रकार से जिएगी। कोई ज़्यादा व्याख्या करने की जरूरत तो है नहीं। आपको पता ही है कि कोरोना में सबसे पहले क्या खोल रहे थे, मंदिर तो खोल दिए कहते हैं ना। सबसे पहले सबसे अंत में मंदिर खोले गए हैं।
क्योंकि मंदिर से तो कोई रेवेन्यू मिलता नहीं है। और सबसे पहले कौन से तीर्थ खोले गए थे आप जान ही रहे हैं, सोमरस तीर्थ, है कि नहीं। और वो सबसे पहले खोले गए कि पैसे आए। तो अब देख रहे ना कि पैसे के अलावा, अधर्म के अलावा कहीं बुद्धि नहीं जा रही है कि नहीं। और जब राजा ऐसे जा रहा है तो प्रजा की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो कह रहे तत्र, और श्रीधर स्वामी तत्र का मतलब कहते हैं तदा, यदा तो तदा, तो तत्र का मतलब होता है वहां, तो वहां का अर्थ हो गया तदा, मतलब उस समय। ऐशा ही, ऐशा मतलब फिर वही तर्जनी दिखा करके ये कृष्ण ही सत्वतः किला, सत्वतः मतलब शुद्ध सत्व के द्वारा, किला का अर्थ निश्चित ही, धत्ते अर्थात प्रकट करते हैं। क्या प्रकट करते हैं? 5 चीजें। भगम मतलब अपने ऐश्वर्य, सत्यम मतलब अपनी सत्य प्रतिज्ञता की जो मैंने वचन लिया है, भगवान कृष्ण जो वचन लेते हैं वह सत्य होता ही है। ऋतम मतलब यथार्थ वक्ता, जैसा कोई वस्तु है, जो बात है उसको यथावत यथार्थ कहना, ये बहुत कठिन होता है, ये ऋतम का अर्थ है। और दया मतलब भक्तों पे कृपा, और यश मतलब अद्भुत कर्तव्य, अद्भुत कार्य, सॉरी, याद हुए हमें 5 चीजें जो भगवान प्रकट करते हैं। अपने ऐश्वर्य प्रकट करते हैं, सत्य प्रतिज्ञता प्रस्तुत करते हैं कि जो भगवान ने कहा वो करते हैं। ऋतम मतलब यथार्थ वक्ता, भगवत गीता के वक्ता तो भगवान ही है, और कहीं भगवान नहीं बोले अरे वो श्लोक में मिस्टेक हो गई पिछले वाले में ऐसा नहीं है, रिवाइज करो ना। एक बार बोल दिया, वह भी युद्ध का बीगल बजने के बाद एकदम यथावत बोल दिया, और विश्व का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ बन गया है ना। और उसके बाद दया। अब दया देखिए जनरली अर्थ नहीं, श्रीधर स्वामी कहते हैं दया भक्तों पे जो कृपा कर रहे हैं, उसकी हम व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। सीट बेल्ट बांधे रहिएगा, ये फ्लाइट देर तक चलेगी। यश मतलब अपने अद्भुत कार्य भगवान जो करते हैं, जो अन्य किसी के द्वारा नहीं होता, तो प्रकट करते हैं। क्यों करते हैं? भवाया, जगत के पालन करे, जगत के कल्याण के लिए। कैसे करते हैं? तो कहते हैं रूपाणी, विभिन्न रूपों को दधद अर्थात प्रकट करते हैं। केवल कृष्ण ही रूप नहीं, नरसिंह रूप, वामन रूप, अन्य अन्य भगवान रूप प्रस्तुत करते हैं। कब करते हैं? युग युग में करते हैं। ठीक है, इस श्लोक समझ में आ रहा है? अन्वय देखिए इसका। अन्वय, यदा मतलब जब जब, ही मतलब निश्चय ही, तमोधियो अर्थात तमोगुण से जिनकी बुद्धि व्याप्त है, ऐसे नृपः अर्थात राजा, अधर्मेण जीवंती, अधर्म के द्वारा पशुओं के समान रहते हैं। जैसे पशु जीवन के उद्देश्य से अनभिज्ञ है, राजा जो लीडर है जब वह भी इस प्रकार से रहने लग गया, तो उसका आशय यह है कि प्रजा तो घोर अंधकार में जा रही है, अधर्म में ही लगी हुई है। तत्र, तत्र मतलब होता है वहां, लेकिन यहां तत्र का अर्थ क्या लिया जा रहा है? तदा अर्थात उस समय। ऐसा ही, यह भगवान श्री कृष्ण ही, युगे युगे अर्थात युग युग में, भवाय अर्थात जगत का पालन करने के लिए, सत्वतः अर्थात दिव्य, दिव्य मतलब शुद्ध सत्वात्मक। शुद्ध सत्व समझते हैं, प्रकृति के गुण हैं सत्वगुण, रजगुण, तमगुण, और शुद्ध सत्व इससे दिव्य स्थिति को कहा जाता है। तो भगवान तो हमेशा दिव्य स्थिति में रहते हैं, तो अपने शुद्ध सत्व की स्थिति से वह रूपाणी ददतः, विभिन्न रूपों को प्रकट करते हैं। जैसे आप 10 अवतार के बारे में तो जानते ही हैं जी। किला, और निश्चय ही, भगम अपने ऐश्वर्य, सत्यम अर्थात सत्य प्रतिज्ञता, ऋतम अर्थात यथार्थोपदेशकत्व, यथा अर्थ जैसा अर्थ है वैसा उपदेश करने का गुण, दयाम भक्तों पर कृपा आदि, धत्ते अर्थात प्रकट करते हैं। ये अन्वय हुआ। हमने बोलने से कुछ समझ में आता है या मैं ऐसे ही मेहनत कर रहा हूं? ठीक, करते रही मेहनत, हमें कौन सा पढ़ना है इसको, ठीक है हम तो करते ही रहेंगे। इस प्रकार के भगवान श्री कृष्ण जो अनेक अवतारों को धारण करते हैं, उसका कारण बतलाती हुई उन नारियों ने कहा यदा ही इत्यादि श्लोक। तो लिंक तो बड़ा क्लियर है। स्त्रियों ने कहा कि जब तमोधिय अर्थात तमोगुण से व्याप्त बुद्धि वाले नृपा मतलब संस्कृत शब्द है यहाँ पे, अर्थात राजागण अधर्म परायण हो जाते हैं और जीवंती अर्थात केवल अपने ही प्राणों के पोषण में लग जाते हैं, तो तत्र अर्थात तब उस समय पर ही श्री भगवान अनेक अवतारों को धारण करते हैं और सत्वतः अर्थात अपने शुद्ध सत्व गुण के द्वारा ईश्वर आदि को प्रकट करते हैं। सत्यम अर्थात सत्य प्रतिज्ञता, ऋतम अर्थात यथार्थोपदेशकत्व, दया अर्थात भक्तों पर कृपा करने का गुण, और यश अर्थात अद्भुत कर्मत्व।
अब मैं इस पर थोड़ा सा जो महाराज जी ने बोला है उससे व्याख्या कर बताऊंगा, कुछ कुछ पॉइंट्स आपको। बहुत सुंदर महाराज इस पर बता रहे हैं बातें को बताना चाहता हूँ। सब समझाऊंगा। रितम का मतलब होता है यथार्थ उपदेशकत्व, मतलब जो बोला गया जैसा है शास्त्र में उसको यथावत बोलने की क्षमता, ठीक है। जो सत्य है उसको यथावत बोल सकना। सत्यम का अर्थ था सत्य प्रतिज्ञता, जो बोले हैं वो सच करके मानेंगे। और रितम का अर्थ भी सत्य होता है, लेकिन रितम का यहाँ पे अर्थ लिया गया कि जैसा है अर्थ उसको वैसा ही प्रस्तुत करना। ये इतना आसान बात नहीं है। देखिए उसकी बहुत सारी चीजें हैं, एक अभी हम इसको एक करके पॉइंट डिस्कस करेंगे। महाराज जी निरपा पे क्या बोल रहे हैं जरा देखिए। महाराज जी श्रीधर स्वामी की टीका को बड़ा सुंदर व्याख्या करते हैं, लेकिन बहुत लंबा है तो मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा। उसके कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं और भागवत अध्यापन में मैंने उसके टेक्स्ट को भेज दिया है, जिसे आप कभी पढ़ना नहीं। पढ़ेगा तो वो जो भागवत समझना चाहता है। हमें तो ना अपने हृदय में भगवान को प्रकट कराना जो पढ़ेंगे, आप मेहनत कीजिए, आप प्रकट करा लीजिए, क्या दिक्कत, ठीक है, थोड़ा पढ़ लीजिएगा। खैर पहला पॉइंट है नृप। नृप का समझ में आया। नृ मतलब इंसान और प मतलब पालन करने वाले, तो यानी इंसानों का या जीवों का पालन करने वाले। क्योंकि आप जानते हैं प्रजा मतलब केवल इंसान नहीं होता है, जो भी जीव पैदा हुए हैं उनको प्रजा कहता है। हम युधिष्ठिर महाराज के किस में सुन चुके थे, सभी की उन्नति हो आध्यात्मिक, ऐसा पालन राजा को करना चाहिए। तो ऐसे लोग जब तमोधिय अर्थात तमोगुण से व्याप्त हो जाते हैं, उनकी बुद्धि जीवन के लक्ष्य से हट जाती है, उन्हें पता ही नहीं होता जीवन का लक्ष्य क्या होता है, और अधर्मेण जीवंती, अधर्म से ही जीते। जैसे आप कंस का देख लीजिए, अपनी ही बहन को जो मारने के लिए उत्सुक है उसके विवाह उत्सव पे, क्यों? ताकि वह जी जाए। तो यह धर्म है कि नहीं बताइए। और जरासंध 10,000 राजाओं को उसने किडनैप कर लिया था कि मैं नर बलि देगा और वो अमर हो जाएगा, ऐसा कुछ था ना। इस प्रकार के राजा जो है घूम रहे थे पृथ्वी के ऊपर। तो इस प्रकार से जब बहुत पड़ जाते हैं तो भगवान अवतरित होते हैं। तब तमोधिया का अर्थ क्या है? देखिए इसका अर्थ यह है कि वो केवल देह को पोषते हैं, जीवन में केवल देह चल जाए, यही बस उनके जीवन का लक्ष्य होता है। वैसे इसका उपयोग मैं भी करता हूं प्रचार में कई बार। मुझे पता है कि लोगों के स्वास्थ्य के बारे में लोगों को बताओ तो लोग बहुत सुनते हैं, तो प्राय मैं बोलता हूं आपको पता है आप कुछ चीज़ ऐसी करेंगे तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे, तो तुरंत लोग सुनना चाहते हैं क्या करना है, क्या करना है। हमने कहा 9 बजे खाइए, 5 बजे खाइए, जल्दी सो जाइए, सुबह उठ जाइए, ये करिए वो करिए। तो लोगों के थोड़े कान खड़े होते हैं। ये ट्रिक मैंने हमेशा अपनाई है। आप कुछ बताइए स्वास्थ्य के बारे में तो तुरंत लोग स्वीकार कर लेते हैं। इसी पे याद आ रहा है कि जब वृकासुर शिव जी के पीछे भाग रहा था, पता है ना, जिस पे सर पे हाथ रखूंगा तो मारा जाएगा, तो भगवान भी आए और कहे कि आप अपने देह को इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं। तो महाराज वहाँ समझा रहे थे कि कोई असुर है तो उसको बोलेंगे देह को इतना कष्ट क्यों दे रहे हो, तो कहेगा हाँ ये बात सही, मुझे इतना देह को कष्ट नहीं देना चाहिए, तो रुक जाता है वहाँ पे। तो आत्मा के लाभ होगा, लोग किसी को बताएंगे तो नहीं उतना सुनता है, लेकिन देह का लाभ कैसे होगा उसको जो है कि देही मान रहा है अपने आप को, तो देह को पोषने के लिए बहुत सारी व्यवस्था करता है। हम किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बोल रहे, लेकिन जनरली ऐसा होता है। तो जैसे कैसे जीते हैं महाराज समझा रहे हैं, जैसे वृक्ष जीते हैं, वृक्ष जीते हैं या पशु जीते हैं। इसका उदाहरण मैंने आपको दे दिया, बिल्कुल जीवन के उद्देश्य से अनभिज्ञ। और मैं बारंबार प्रवचन में कहा करता हूं कि दुख की बात यह है कि जो लोग भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं वह भी ऐसे तमोधि वाले व्यक्तियों को काउंसलर बना लेते हैं। काउंसलर मतलब जो हमारे रिश्तेदार घूम रहे हैं, जो बिल्कुल पशु की तरह हैं, जिनको नहीं पता कि जीवन का उद्देश्य क्या है, वह जो बोलते हैं उसके अनुसार हम चलने लग जाते हैं। मतलब मैं नए भक्तों की बात कर रहा हूँ, सीनियर भक्त नहीं करते हैं ऐसा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ जो नए लोग हैं वो लोग सोचते हैं कि नहीं मेरे माता पिता तो बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, इस हरे कृष्ण से क्या होगा, हमारा जप करने से क्या फायदा होगा, इत्यादि इत्यादि। नौकरी करो, और कभी पूछना चाहिए कि नौकरी क्यों करें, अरे जीना है, और उससे पूछो कि जिए क्यों। ये इसका उत्तर किसी के पास नहीं। आप लोग इसको छोड़ मत दीजिए, इसमें मनन कीजिए कि जैसे पशु बिल्कुल नहीं जानता है, ऐसे ही क्या ये देख पा रहे हैं कि जो तथाकथित लीडर हैं समाज के उन्हें कुछ नहीं पता है। हाँ बोलने से पहले बताइए कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चाहे वह टीचर हो स्कूल का, चैलेंज कर सकते हैं कि भारत तक शायद ही कोई टीचर उसको पता हो कि जीवन का उद्देश्य कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करना है, अगर उसका उनका ड्यूटी नहीं है। आप देख रहे हैं कि क्षमा कीजिएगा मजबूरी भी है, लेकिन कैसे अपने बच्चों को हम इस प्रकार से ऐसे स्थान में भेज रहे हैं जो
तमोधि से व्याप्त हैं, उनकी क्षमा कीजिएगा गर्दन काटने के लिए प्रभुपाद जी शब्द यूज करते हैं, स्लॉटर हाउस एजुकेशन सिस्टम। और मुख्यतः हम इसीलिए भेज रहे हैं ताकि उनकी पेट पल सके, है कि नहीं? जैसे पशु का पेट पलता है, बहुत खराब लग रहा होगा सुनने में, और जैसे वह पशु पेट पालते पालते शरीर छोड़ देता है, ऐसे हम भी शरीर छोड़ रहे हैं, और हमारे वंशज भी इस प्रकार से शरीर छोड़ दें, भगवान की भक्ति ना करें। तो ये सारा चीज तो लीडर से शुरू हो रहा है, राजा से शुरू हो रहा है ना। तो इस प्रकार के राजा जब हो जाएंगे, अब आपने ये समझ लीजिए कि जब कोई व्यक्ति अपनी देह से पहचान करता है तो वो क्या करेगा उस पर क्वेश्चन मत कीजिए। कुछ समझ में आ रहा है? तमोधिया समझ में आ रहा है? जब अंधकार में है, उसको नहीं पता है कि वो आत्मा है और शरीर मान रहा है, तो वो कौन सा पाप कर लेगा इस पर आश्चर्य मत कीजिए। कुछ भी, भाई को मार सकता है, माँ को मार सकता है, देख नहीं रहे होता वो, बताइए, कुछ भी कर सकता है। क्या कंस ने अपने पिता अग्रसेन को जेल में डाला कि नहीं डाला? अब क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं? अपनी ही बहन को मारने के लिए उद्यत था ये चीज, क्योंकि वह अपने शरीर से आसक्त था। मुझे इस पे याद आ रहा है, महाराज समझा रहे थे कि वसुदेव जी कहते हैं कि अरे शरीर तो मिलेगा ही, आप शरीर छोड़ने से क्यों इतना घबरा रहे हैं? तो कंस कहता है अरे शरीर तो मिलेगा लेकिन राजा का शरीर नहीं मिलेगा ना। तो वसुदेव जी कहते हैं अरे भाई, जिस शरीर को प्राप्त होता है जी उसको वही अच्छा लगता है, चाहे राजा का शरीर हो चाहे कीड़े का शरीर हो, आप क्यों घबरा रहे हैं इस प्रकार से? तो कह रहा हूँ 10th कैंटो में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस प्रकार से आ सकता था। देखो तुरंत बदल गया, तुरंत अपनी बहन को मारने के लिए तैयार हो गया। बहुत अच्छी बात। उसके बाद महाराज कहे अमेजिंग, इस जगत में आत्मा के लिए क्या वस्तु है? इतने बड़े बड़े स्टोर हैं। महाराज जब शायद अमेरिका में प्रवचन दे रहे हैं, या जैसे उदाहरण देते, अमेरिका में कितने बड़े बड़े स्टोर हैं, भारत में भी कितने बड़े बड़े स्टोर हैं, बड़े बड़े एजुकेशन सिस्टम्स हैं। आत्मा के लिए क्या प्रदान किया जा रहा है? तो कई बार लोग कहते हैं इस्कॉन का क्या योगदान है? योगदान ये है कि आत्मा के लिए जो वस्तु महत्वपूर्ण वह दी जा रही है। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, हरे कृष्ण मंत्र, माला झोली। बताइए, मिल रहा है कहीं माला झोली ओपनली? वैसे तो आजकल अमेजन पे मिल जाता है, लेकिन वह भी सर्च करेगा तो, लेकिन समानता तो नहीं प्राप्त हो रहा है कि नहीं? वृंदावन में मिलता है सामान, तो अलग बात है, लेकिन वैसे तो कितने आश्चर्य की बात है कि पूरे जगत में केवल देह को पोषने के लिए स्टोर पे स्टोर खुल रहा है, लेकिन आत्मा का पोषण कहाँ हो उस पर कोई ध्यान नहीं। बहुत अच्छा मुझे बात लगी थी। तो अब उसको समझ रहे हैं, तमोधि अगर राजा है, उसका बुद्धि अगर तमोगुण से व्याप्त है, तो प्रजा भी ऐसी ही होगी। और भगवान ये बिल्कुल नहीं चाहते, ये सृष्टि का प्रयोजन नहीं है। ठीक है, व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है, इंद्रिय तृप्ति की सुविधा प्राप्त हो, लेकिन धर्म छोड़ करके नहीं। ठीक है, उसके बाद महाराज समझा रहे हैं इसमें कि रूपाणि दधत, अर्थात अपने भगवान अपने विविध रूपों को प्रस्तुत करते हैं और अपने भक्त को प्रकट करते हैं। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप इस श्लोक भगवद गीता का जानते हो, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे में युगे। दुष्ट लोगों का साधुओं का परित्राण करने के लिए और दुष्कृतों का विनाश करने के लिए भगवान युग युग में प्रकट होते हैं। तो यही सेम दिख रहा है आपको, दधत युगे युगे, सेम श्लोक। ये क्यों कहा था और कब आते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहम्। अब जरा विचार कीजिए, भगवद गीता का 4 अध्याय का 7वां श्लोक है, इसका लिंक दिख रहा है यदा यदा, और यहां पे कह रहे हैं यदा। थोड़ा लिंक करने का प्रयास कीजिए। जब राजा में अधर्म व्याप्त हो गया, यहां ये बोल रहे हैं, और इधर कह रहे हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं कि जब धर्म की ग्लानि होने लगी तब अवतरित होता हूं, और यहां पे नारियां कह रही हैं कि जब राजा तमोधि से व्याप्त हो गया और अधर्म से जीने लगा। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि क्या केवल एक राजा के अधर्म में प्रवृत्त होने से भगवान आ जा रहे हैं? समझ गए? यानी कि राजा अगर अधर्म में प्रवृत्त हो गया तो समझ लेना चाहिए कि पूरी प्रजा ही अधर्म में प्रवृत्त हो गई। तो ये दोनों एक तरह से इक्विवेलेंट श्लोक ही हैं। हाँ, तो प्रभुपाद जी हमेशा बोलता करते थे कि लीडर्स को आप भक्त बनाएंगे तो उसके नीचे वाले तो सब भक्त बन जाएंगे, है कि नहीं? ये बात हम लोग उसको ध्यान नहीं देते। द इजिएस्ट वे टू टीच अदर्स इज टू फॉलो योरसेल्फ। यदा यदा
यद यद आचरति श्रेष्ठस्तत्तदेव तरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्ते। जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति करता है वैसे उसके अनुगत में जितने लोग होते हैं वो उसका पालन करते हैं। तो ये स्पष्ट समझ में आ रहा है। क्यों आते हैं? तो जितने भी असाधु लोग हैं उन लोगों को ठंडा करने के लिए। अब एक बड़ी विशेष बात है कि देखिए, जब भगवान कह रहे हैं कि युग युग में प्रकट होते हैं, अर्थात भगवान हमारी तरह कर्माधीन होकर जन्म नहीं लेते। हम ये नहीं कह सकते कि हम में से कोई नहीं कह सकता कि हम अगले जन्म में कहाँ जन्म लेंगे। इतना विश्वास है कि भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो संभावना की बंदर तो बन ही सकते वृंदावन में, इतना तो होप्स है। लेकिन मंकी नहीं, इतनी तो आशा है कि बंदर बन जाएंगे, है कि नहीं? अरे नहीं, बोलना नहीं चाहिए, भगवान ने सुन लिया तो दिक्कत हो जाएगी। हो सकता है हनुमान जी के साथ वाला बंदर बना दे, who knows? Anyhow, we are humble devotees. We don't know what we want to become. लेकिन हमको पता नहीं कि कुछ कल्याण में स्थिति रहेगी, भगवान कल्याण में रखेंगे। कुछ आश्चर्य नहीं होता है? कितना अंतर है ना। हम सारे के सारे जीव कर्म अधीन होकर ही जन्म लेते हैं। हम एक भी व्यक्ति चुनाव नहीं कर सकता कि मैं यहां जन्म लूंगा। हम इस श्लोक को कई बार सुन चुके हैं, लेकिन मनन कीजिए कितना विशेष है। और भगवान कह रहे हैं कि भगवान देख रहे हैं कि कब अधर्म की हानि हो रही है और वह अपने आप को प्रकाशित कर देते हैं, जगत में अपने स्वरूप को प्रकाशित कर देते हैं। अत्यंत प्रकृति से पार अवस्था नहीं भगवान की प्रकट हो रही है। पूरी तरह भगवान स्वतंत्र है। नहीं समझ में आ रहा? फिर से रिपीट कर रहा हूं, पूरे जगत के हम सभी लोग कर्म के अधीन होकर ही जन्म ले रहे हैं और मर रहे हैं, और भगवान अपनी स्वेच्छा से पूरी तरह स्वतंत्र अपने सच्चिदानंद स्वरूप को प्रकट कर रहे हैं अपनी इच्छा से। कितना अंतर है भगवान में और हम में। तो आते हैं और जो मारने लायक हैं उनको मार देते हैं। महाराज जी कह रहे थे अन्यत्र एक जगह कि ऐसा नहीं है कि भगवान आए और उनको ही सूली पे टांग दिया जाए। भगवान शक्तिशाली है और आते हैं तो हिरण्यकशिपु जैसे व्यक्ति को मार देते हैं। बहुत सुंदर बात है। इतनी सुंदर बात महाराज अब उसमें बोल रहे हैं ना, आप सुन करके प्रसन्न हो जाएंगे। हम सब लोग जन्म लेते हैं, लेते रहेंगे, और लोग भी जन्म लेते रहेंगे, लेकिन ये सब जानने लायक बातें नहीं हैं। जन्म ले चाहे मरे कोई विचारणीय बात नहीं है, लेकिन भगवान इस जगत में आते हैं ये बहुत विचारणीय विषय है। कितनी सुंदर बात है। गीता में भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामिति स्वर्जना। इस बात को है बात महाराज जो बोल रहे हैं, इस पे कितना मनन करने वाली बात है। कितना हम लोग जगत में लोगों का वर्णन सुनते हैं। इन लोग ये जब जन्म लिए उसके बाद उन्होंने ये किया, उसके बाद ये किया, उसके बाद क्या, फुल स्टॉप। मुझे आज भी याद है, मैं कई बार वर्णन उसको किया हूँ क्लास में। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स करते थे IIT में, यूजलेस एज लाइक एनी अदर कोर्स। और उसकी जो किताब थी उसमें ऐसे हम लोग, आपने देखा ना किताब में ऑथर के बारे में पढ़ते हैं। मैं पढ़ रहा था, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, फिर सन 84 में उनका हार्ट अटैक हुआ, मर गए। आई स्ट्रक मी, हमने कहा अब कहाँ गए ये। और हरि का फुल स्टॉप इस प्रकार से लगता है कि नहीं, लेकिन भगवान का फुल स्टॉप कभी नहीं लगता। बस सब पे फुल स्टॉप लगा रहे हैं, लेकिन भगवान का फुल स्टॉप कभी नहीं लगता। तो कितनी सुंदर बात है। कीड़े की तरह जगत में जी लोग जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं। उस पर विचार करने के लिए, और क्षमा कीजिएगा, हैप्पी बर्थडे बनाने का क्या प्रयोजन। महाराज से बहुत उसमें बोलते हैं, कहते हैं कि भाई कोई जेल में आया हो हर साल वो अपना वर्षगांठ बनाए किस दिन मैं जेल में आया था तो उसका क्या प्रयोजन है। सुनते हैं हम लोग, क्या बताइए इसमें। और उस पर भी आप कपिल देवाहुति संवाद सुनिए, कोई कहे कोई बुलाया आपको कहीं पे, आप आइए खाने के लिए आइए, वो पहले गंदी नाली में डाले उसको कचरे में, फिर उसको बाहर निकाले, डंडे डंडे मारे उसको कस के, फिर वो कहे स्वागत है आपका तो आप उसको हैप्पी बोलेंगे तो ये हमारा ज्ञान है, ठीक है। तो यही बात उसके बाद महाराज कह रहे हैं कि भगवान के जन्म और कर्म के रहस्य को समझने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो इसलिए इसको समझना चाहिए कि जन्म कर्म साधारण नहीं है। उसके बाद महाराज ने क्या बात बोल रहे हैं वो देखता है। हाँ, मैं उसके बाद यहाँ पे बात करना चाहता हूँ भगम पे। भगम पे महाराज समझा रहे हैं कि भगम का अर्थ है ऐश्वर्य, और ऐश्वर्य का अर्थ है नियमन की शक्ति, कंट्रोलिंग पावर। बहुत महाराज इसमें विनोद से कहते हैं
और आप जानते हैं कि भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं, धन, बल, सौंदर्य, वैराग्य, यश और बल। यश और बल दोबारा आ गया, यश और ज्ञान, ठीक है। तो भगवान में पूर्ण रूप से है, अर्थात भगवान में अनंत मात्रा में है, और भगवान इसको प्रकाशित करते हैं। उस पर महाराज बहुत मजेदार बात बोलते हैं बल के ऊपर। बल का एग्जाम्पल दे रहे हैं हिरण्यकशिपु का, और कह रहे हैं हिरण्यकशिपु इतना शक्तिशाली था कि उसके ऊपर ददीची ऋषि के हड्डियों से बना, और जिसमें भगवान विष्णु का तेज था, वह वज्र भी उसके शरीर पे खरोंच भी नहीं ले पाया, उसके कुछ कटा भी नहीं, खून भी नहीं निकला, इतना शक्तिशाली था। और भगवान उसको ऐसे फाड़ दिए, एरकाम कटकृत यथा, हम लोग पढ़ चुके हैं प्रथम स्कंद 3 अध्याय। जैसे चटाई बनाने वाले घास को, इसी को ऐसे फाड़ देते हैं, और बातचीत करते हुए ऐसे भी नहीं ध्यान दे रहे, ऐसे फाड़ देते हैं, भगवान ने ऐसे हिरण्यकशिपु को फाड़ दिया। तो ये बल भगवान ने प्रकाशित किया नरसिंह देव के रूप में। उसके बाद वो कहते हैं, इसकी बात हो गई हमने, और फिर उन्हें महाराज एग्जाम्पल देते हैं, किसका दे रहे थे एग्जाम्पल, उसके बाद महाराज बहुत सारी बात बोलते हैं, आप पढ़ लीजिएगा। ज्ञान के बारे में बता रहे हैं कि दत्तात्रेय भगवान के रूप में उन्होंने ज्ञान प्रदान किया, और कपिल देव के रूप में उन्होंने ज्ञान प्रदान किया, सौंदर्य के रूप में भगवान कृष्ण स्वयं अपना सौंदर्य प्रस्तुत किए ही हैं, और क्या था, वैराग्य भी। तो इस प्रकार से भगवान अपने विभिन्न ऐश्वर्यों को प्रस्तुत करते हैं। और उसमें महाराज एक और बात बता रहे थे कि वैराग्य भी बहुत बड़ा ऐश्वर्य है। एक साधु हुए थे, उनको मतलब जो भी व्यक्ति बहुत विरक्त होता है उसके प्रति भी लोग बहुत आकर्षित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने अपना वैराग्य प्रस्तुत किया। और क्या बात महाराज, हाँ ये बहुत सुंदर है। तो ये भगम के बारे में बात हो गई। उसके बाद सत्य का मतलब था सत्य प्रतिज्ञा, अर्थात प्रहलाद महाराज की भगवान ने रक्षा करी। प्रहलाद महाराज ने कहा इस खंबे में भी भगवान है, भगवान प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान आएंगे, भगवान आए। उसके बाद जब हिरण्यकशिपु से देवता लोग परेशान थे, इधर मत दिखाइए वो डिस्टर्ब होगा, क्योंकि मैं सारी बात नहीं बोलूंगा, फिर लोग उधर ही देखते रहेंगे। मैं इतना सारी बात नहीं बोल रहा हूँ, फिर पढ़ सकते हैं, खाली कुछ पॉइंट्स में ले रहा हूँ। तो प्रहलाद महाराज, हाँ उसके बाद जब हिरण्यकशिपु अवतरित हो गया था या था, तो उस समय देवता लोग बड़े परेशान थे, और तब भगवान बोले थे कि जब ये अपने बच्चे को परेशान करेगा, प्रहलाद महाराज को, मेरे भक्त को, तो मैं अवतरित होऊंगा। तो वहां भी भगवान की सत्य प्रतिज्ञता थी। तो इस प्रकार से भगवान ने अपनी सत्य प्रतिज्ञता को प्रस्तुत किया। अच्छा, जब आप जानते हैं 5000 साल पहले पृथ्वी परेशान थी, तो सारे देवता को लेकर के ब्रह्मा जी गए थे भगवान के पास। तब भगवान ने कहा कि मैं अवतरित होऊंगा, तो फिर भगवान अवतरित हुए थे। याद आ रहा है सत्यव्रत में बोला था कि भगवान आपने व्रत, आपका व्रत सत्य है, आप सत्य प्रतिज्ञ हो, आपने बोला था कि अवतरित होंगे, तो आप अवतरित हो गए हैं। गर्भस्तुति में हम सुन रहे थे, तो भगवान इस प्रकार से बोला। उसके बाद भगवान ने माता कुंती को व्रत दिया था कि तुम्हारे 5 पुत्रों को लेके जा रहा हूं और 5 पुत्रों को लेकर वापस आऊंगा। तो अर्जुन की रक्षा करी और हर पांडव की रक्षा करी और वो वापस आए। और अन्यथा भी भगवान गीता में बोलते हैं कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। तो भगवान ये बता रहे हैं कि मेरे भक्त का नाश कभी नहीं होता। तो सत्यम का अर्थ है सत्य प्रतिज्ञत्व, भगवान की प्रतिज्ञा सदा सर्वदा सत्य रहती है, यह भगवान बता रहे हैं। उसके बाद शब्द है यहाँ पे ऋतम। ऋतम पे महाराज ने बहुत सुंदर बोला। हाँ, एक और बात भूल गया महाराज, बहुत सुंदर कह रहे थे कि देखिए भगवान सत्य प्रतिज्ञ क्यों है समझना चाहिए। देखिए हम लोग सत्य प्रतिज्ञ इसलिए नहीं हैं क्योंकि हम दूसरों पर निर्भर करते हैं, है कि नहीं। कोई स्थिति परिस्थिति विशेष है, वह अगर हो जाएंगी, सारी स्थितियां हो जाएंगी पूर्ण, तब हम कुछ कर पाएंगे। हम सुबह मंगल आरती जा सकते हैं, कब? पेट में दर्द ना हो, बुखार नहीं हो, सब कुछ ठीक रहे, इत्यादि इत्यादि, है कि नहीं, तब जाकर जा पाएंगे। कृष्ण बलराम को तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एक ही व्यक्ति हैं जो 40 साल में कभी मंगल आरती मिस नहीं किया है। कौन? कृष्ण बलराम जी। इज इट नॉट? कभी मिस नहीं किए। सोचने वाली बात है। मायापुर में राधा माधव का मिस नहीं किया ना मंगल आरती कभी नहीं की। बीमारी नहीं पड़ते हो, बाकी पुजारी तो पुजारी बीमार पड़ जाएगा, दूसरा आ जाएगा, लेकिन भगवान तो कभी बीमार नहीं पड़ रहे, प्रत्यक्ष यहाँ देख रहे हैं, है कि नहीं। लेकिन ये बड़ी गंभीर बात है, हम लोग स्वतंत्र नहीं हैं, इसलिए सत्य प्रतिज्ञ नहीं हैं। बहुत विचारणीय बात है। कितनी बार हम लोग कहते हैं कि वहां उस स्थान पे हम पहुंच जाएंगे,
महाराज बता रहे थे कि हमारा प्रवचन इतने में शुरू हो जाएगा और नहीं पहुंच पाते, फिर क्या बोलते हैं, सॉरी। है ना, कितने हम लोग एक धड़ल्ले से बोल देते हैं कि ना हम वो काम कर लेंगे, हो जाएगा वो, उसके बाद कहते हैं ना नहीं हो पा रहा है, क्षमा कीजिएगा। समझ में आ रहा है क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि हम स्वतंत्र नहीं हैं, एकमात्र स्वराट स्वतंत्र हैं भगवान श्री कृष्ण। ये बहुत सुंदर बात है। उन्होंने जो व्रत ले लिया तो फिर अब ले ही लिया, उसको फिर वो पूरा करके ही मानेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। और इसी से हम फिर उसको लिंक कर सकते हैं, जो भी भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, भगवान उनके प्रति क्या मति रखते हैं, ये व्यक्ति मेरा है और इसकी रक्षा मैं करूंगा। इसको जिंदगी में कोई दूसरा कोई ताकत नहीं जो काट सके, बशर्ते हम अपराध ना करें। वैष्णव अपराध यदि करेंगे तो फिर भगवान का प्रोटेक्शन चाहते हुए भी हम पर नहीं होता है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर हम निरपराधिक रूप से नाम जप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा हम पर होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसीलिए मेरा एक प्रकार का एक मतलब भाव रहता है कि किसी तरह से डांट के प्रेम से लोगों को एक माला तो कम से कम जप करवाने की मतलब नियम डाल देना चाहिए। और सभी जो लोग सुन रहे हैं उनको अपने बच्चों को कम से कम एक माला जप कराने की तो जरूर ट्रेनिंग देनी चाहिए, क्योंकि भगवान के वो आश्रय में आ जाएगा तो भगवान रक्षा कर लेते हैं अपने तरीके से। तो ये बहुत सुंदर बात है। ये समझ में आया कि सत्य प्रतिज्ञ क्यों है भगवान, बताइए? क्योंकि वह पूरी तरह से स्वतंत्र है, वह किसी के ऊपर आश्रित नहीं है कि मैं ये होगा वो होगा तब जाकर मैं कुछ अपनी प्रतिज्ञा को पालन करूंगा। और उसके बाद और एग्जाम्पल महाराज बहुत सुंदर दे रहे हैं। जब भगवान ने कहा वसुदेव को कि आप मुझे मेरे पिता के घर से मतलब अपने यहाँ से नंद महाराज के यहाँ पे ले जाइए, तो सोचना होगा ना कि वसुदेव जी कहेंगे मैं तो बेड़ी में बंधा हुआ हूँ, जेल में हूँ, कैसे निकल जाऊंगा। कितना एक सुंदर बात है। भगवान ने बोल दिया कि अगर आप कंस से डरते हैं तो मुझे ले जाइए। तो ले जाइए मतलब भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं कि भाई तुम अब ले ही जाओगे। तो देख रहे हैं बेड़ियां खुल गई और दरवाजे खुल गए, सब कुछ। आपको लगा भगवान के लिए क्या मुश्किल है, व्हाट इज समथिंग स्ट्रेंज अबाउट इट। लेकिन है ना, सत्य प्रतिज्ञ है ना। और इसमें एक और बात जो मुझे अब याद आ रही है कि भगवान ने कृष्णी और सुतपा को, जिन्होंने तपस्या करी थी, बोला था ना कि मैं 3 बार आपका बेटा बनूंगा, और बने कि नहीं बने बताइए भगवान। तो सत्य प्रतिज्ञ है कि नहीं। और इसी पे फिर वह बात याद रख दीजिए, प्रभुपाद जी ने कहा कि जो भी व्यक्ति 16 माला जाप करेगा, 4 नियमों का पालन करेगा, वो इसी जन्म में भगवान के पास चला जाएगा। मैं बार बार हर प्रवचन में बोलता हूँ ताकि लोगों को बाकी कुछ याद रहे या नहीं, ये पॉइंट जरूर पकड़ लें, इसको ग्लॉस कर लें जिंदगी में, इसको ग्लॉस कर लीजिए। और ऑब्वियसली अन्य वैष्णवों का अपराध न करे, तो उसका रास्ता खुला है भगवान धाम का। प्रभुपाद जी की तात्पर्य से बोल रहा हूँ, एकदम तात्पर्य से, कि दीक्षा के बाद, भक्तों के संग में आने के बाद जो नाम जप कर रहा है, नियमों का पालन कर रहा है और वैष्णवों का अपराध नहीं कर रहा है, एकदम स्पष्ट चैतन्य चेतामृत प्रभुपाद लिखे हैं, तो उसका रास्ता भगवान के धाम जाने के लिए एकदम खुला है। बुद्धि खोल लीजिए। हमें अपनी बुद्धि को तम से आवृत नहीं करना है, रास्ता खुला है, अपने बैरियर स्वयं नहीं बनाने हैं। थोड़ी सी वाणी को स्वयं रखें, झगड़ा नहीं करें भक्तों से, निंदा नहीं करें, तो रास्ता खुला है भगवान के पास जाने का। मैं सत्य प्रतिज्ञ में बोल रहा हूं कि जैसे भगवान सत्य प्रतिज्ञ हैं, उनके शुद्ध भक्त की वाणी भी वैसे ही सत्य है। प्रभुपाद जी ने जो कहा है वो सत्य है, उसको पकड़ के चलेंगे, हम जरूर पार हो जाएंगे। ठीक है। तो यानी कि भगवान ने कहा तो सारी व्यवस्था बन गई और वह वसुदेव जी उनको ले जा पाए। ठीक है। सत्य प्रतिज्ञ में महाराज बहुत बोले हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और बोले सुंदर, कह रहे कि विभीषण को बोले कि मैं तुमको राजा बनाऊंगा। कब बोले थे? जब विभीषण आए थे भगवान श्री राम की शरण में, और उन्होंने कहा हे लंकेश, बोल दिया था कि लंका का राजा तुमको दे दिया। तो अभी दिए तो नहीं थे, लेकिन दिला के ही माने, दिला के ही माने। मुझे बहुत अच्छा लगा ये पॉइंट, बहुत अच्छा लगा। और आप जानते ही हैं क्या है वो, सक्रिदेव प्रपन्नाय तवास्मी चयाचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतम व्रतम मम। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है कि एक बार भी कोई मेरी शरण में आता है, भगवान श्री राम कहते हैं, और कहता है कि हे भगवान मैं आपका हूं, तो अब उसको हमेशा हमेशा के लिए मैं अभय प्रदान करता हूं, ये मेरा व्रत है। फिर सत्य प्रतिज्ञ। तो बताइए रोज कृष्ण बलराम के सामने जाके बोलने में क्या दिक्कत है? दिक्कत तो रोज नींद नहीं छूटती है, ये दिक्कत है। आप दिक्कत पालते रहिए, क्या कर सकते हैं। ठीक है।
तो भगवान की प्रतिज्ञा है कि ऐसे वो लोगों को शरण देते हैं और शरण रखते हैं। ऋतम बहुत सुंदर है। ऋतम का अर्थ है यथार्थ उपदेशकत्व, जैसा अर्थ है वैसा ही प्रकाशित करना। अब इसमें बड़ा गोह्य बात है भाई, जो लिखा है वो समझ में आना चाहिए, ठीक है। पहले बात तो लिखा जो हुआ है उसको पढ़ने का इच्छा होनी चाहिए, पहले तो ये चीज रुचि होनी चाहिए शास्त्र को, और जब लिखा है वो समझ में आना चाहिए, और उसके बाद जो लिखा है जो समझ में आया है उसको बोलने का सामर्थ्य होना चाहिए। आपने देखा है कभी कभी हमें समझ में आ जाता है, मैं अगर पूछूं क्लास में क्या क्या है बताओ, पर मुझे समझ में आ रहा है लेकिन हम बोल नहीं पा रहे हैं, है कि नहीं? कहीं आपने कठिनाई अनुभव करी इस तरह से कि समझ में आ गया लेकिन उसको प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं? तो कह रहे हैं यथार्थ उपदेशकत्व, तो मतलब जो है ज्ञान उसको समझ रहे हैं और फिर वो है बोल भी पा रहे हैं। हमारा से विनोद कर रहे हैं कि कोई कोई होते हैं कि उनको भाषा का ज्ञान ही नहीं होता, पढ़ ही नहीं सकते हैं। किसी को भाषा की जानकारी होती है तो समझ में नहीं आ रहा होता जब पढ़ रहे होते हैं, और किसी को समझ में आता है तो वो बोलते नहीं। खुद महाराज अपने बारे में वैसे मजाक कर रहे थे, कह रहे थे हमको पढ़ने का बहुत शौक है। आप थे उस क्लास में, उधर मंदिर में बोल रहे थे कोर्ट यार्ड में, हमको पढ़ने का बहुत शौक है लेकिन जितना पढ़ते हैं सबको समझ में नहीं आता है, और जितना समझ में आता है मैं बोल नहीं पाता। महाराज विरोध में बोल रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप कभी देखिएगा बोलेंगे ए और लोग सुनेंगे बी और उसके बाद कहेंगे सी। और मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ आपको, बहुत छोटा सा उदाहरण। प्रवचन कर रहा था, मैंने कहा कि एक महाराज बोल रहे थे, परम पूज्य भक्ति रसामृत महाराज, कि हमको बड़ा आश्चर्य होता है कि मंदिर में जब सब लोग जप कर रहे होते हैं तो एक न एक व्यक्ति जरूर सो रहा होता है। क्या बोला मैंने? मंदिर महाराज ने ये बोला, सन्यासी महाराज ने बोला, ध्यान दीजिएगा, सन्यासी महाराज ने ये बोला कि हमको बड़ा आश्चर्य है कि मंदिर में, किसी भी मंदिर में सब लोग जप कर रहे होते तो कोई एक ना एक व्यक्ति सो रहा होता है। स्पष्ट है ना, कोई इसमें दिक्कत नहीं। तो जब मैं प्रवचन कर रहा था तो बाद में भक्त व्यक्ति आकर के बोले, और बड़े हैं वो, बहुत बड़े स्कूल्स के प्रिंसिपल हैं, हाँ प्रभु जी आपने सही बोला, सारे सन्यासी सब जप के समय सोते हैं। मैंने ये कब बोला मैंने? तो कहते मैंने नहीं बोला, एकदम सामने घटना हुई है। ये है यथार्थ उपदेश। और कभी कहा है ना, अब देखिए, और उससे क्या है, मेरा नाम लेकर के कुछ भी बोलेंगे, आवाज ही सुबह देखिए, मैं मंदिर के स्टॉल पे गया था, गोपाल चंपू रखी थी, वो पुस्तक मेरे पास पहले से ही है। तो जो भक्त वहां खड़े थे, अब मैं क्या रिकॉर्डिंग हो रही, बोलना नहीं चाहिए, कहते ये श्रीमद् भागवतम से भी श्रेष्ठ ग्रंथ है। मैंने कहा ठीक है मैं चलता हूँ। उनको पता नहीं कि वो बोल क्या रहे हैं, दोनों में भेद देख रहे हैं। भाई गोपाल चंपू जी गोस्वामी जी लिखे हैं, लेकिन आप उसको भागवत से ऊपर नीचे क्यों कर रहे हैं? तो मैं देख रहा था ये है यथार्थ उपदेशक। देख रहे हैं लोग कैसे कैसे अपराध कर लेते। हाँ, ये तो भाई तुम ये बोलो ना गोपाल चंपू अच्छी लिखी, तो मेरे पास पहले से ग्रंथ है, उसमें कोई दिक्कत है ना है, लेकिन अब इधर भागवत पढ़ नहीं है सब। आप ऐसा लग रहा है यही ये सब डिसाइड करेंगे कौन सा ग्रंथ श्रेष्ठ है ऊपर नीचे। मैं कुछ बोला नहीं, लेकिन मैं खाली बस मैंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, हम आगे बढ़ गए। तो ये यथार्थ प्रवचन है। और उस पर महाराज खूब हंसते हैं, अन्यत्र बोलते हैं कि देखिए व्यासदेव बोल रहे हैं सत्यम परम धीमहि, मैं उन भगवान कृष्ण का ध्यान कर रहा हूं। ये यथार्थ प्रवचन हुआ। और जो लोग व्यास गद्दी पे बैठे हैं वो क्या बोल रहे हैं? ईश्वर निराकार है। तो यही हुआ ऋतवाणी, यही हुआ नहीं ना, जो प्रवचन होना चाहिए बिल्कुल उसके विपरीत। तो भगवान कृष्ण का यथार्थ प्रवचन सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण क्या है? भगवत गीता है कि नहीं? 45 मिनट में भगवान एकदम सटीक प्रवचन दे दी, सारी ब्रह्म विद्या बिल्कुल क्लियर कर दी। तो ये भगवान ने गुण प्रकाशित किया कि नहीं? और कई कई जगह उद्धव जी को उपदेश दिए हैं, भगवान कपिल देव उपदेश दिए हैं, उसके बाद और कहाँ उपदेश दिए हैं? अन्य अन्य भक्तों को। उद्धव जी को तो उपदेश बहुत बड़ा दिए हैं, उसके बाद ऋषभ देव के रूप में दिए हैं, कपिल देव के रूप में दिए हैं। एकदम सटीक प्रवचन, और श्रवण करता है व्यक्ति तो उसका ज्ञान नष्ट होता है। जैसे कि रुक्मिणी जी को शोक हो रहा था कि मेरे भाई रुक्मी का बहुत अपमान हो रहा है, भगवान कृष्ण बहुत अपमान किए हैं। तो बलराम जी आकर बस 2 मिनट का प्रवचन की और फिर सारा ज्ञान उनका चला गया, रुक्मिणी माता का। तो इस प्रकार से यथार्थ उपदेश करने का गुण समझ में आए। ऋतम का अर्थ, ऋतम मतलब जैसा जैसा सत्य है उसको यथावत प्रस्तुत करने का गुण, ठीक है।
उसके बाद हाँ, ये एक बहुत सुंदर बात महाराज पे बोल रहे थे। कह रहे थे कि देखो आजकल के साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, हम सब लोग बंदर से आए हैं। ये यथार्थ बात है। कितना सुंदर और अद्भुत बात, ये बोल बोल करके नोबेल प्राइज भी ले रहे हैं। तो वस्तुतः बंदर ही मिल करके बंदर की बात को स्वीकार कर रहे हैं। तो अब बताइए ये क्या यथार्थ बात है? और आप समझेंगे इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? फर्क ये पड़ जाएगा कि लोग आजकल भगवान पर विश्वास नहीं करते। वो सोचते हैं सब कुछ तो केमिकल से हो रहा है, बाय चांस हो रहा है, भगवान का इसमें सृष्टि का, भगवान के द्वारा सृष्टिकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करते। तो ये क्या यथार्थ बात है? नहीं है। अपितु साइंटिस्ट तो जानबूझ करके गड़बड़ करते हैं। उनको दिखता है कि जगत में डिजाइन है, डिजाइनर होना चाहिए, क्रिएटर होना चाहिए, लेकिन फिर भी वह यथार्थ प्रवचन नहीं करते। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसमें महाराज ये बोल रहे थे कि बच्चे लोग आपस में पहेली खेलते हैं। वो कहते हैं क्या पहेली है? हरदी के गाब गूब पीतल के लोटा, ये कहीं न बुझे से बानर के बेटा। तो कह रहे हैं कि पहेली इस प्रकार से है कि अंदर से जो हल्दी जैसा है और पीतल का लोटा जैसा दिखता है, ये कहीं न बुझे से, जो इसको नहीं बुझ पा रहा है वो बानर का बेटा है। तो कहने का अर्थ है बेल। बेल पत्र होता है ना, बेल पत्र नहीं, बेल का फल होता है, वो पीतल के लोटे जैसा लगता है कि नहीं, पीला पीला, और अंदर से हल्दी जैसा होता है उसका जो गाबगूब है, अंदर का गूदा। तो जो ना समझ पाए वह बंदर का लड़का है। तो मान लीजिए कोई इस प्रकार से बोले कि तुम बंदर के लड़की हो, तो बच्चा भी बुरा मानेगा। तो बच्चा भी जान रहा है कि हम वानर के बेटे नहीं हैं। लेकिन ये देखिए साइंटिस्ट इतना रिसर्च करने के बाद क्या यथार्थ प्रवक्ता हैं ये? तो ये बहुत सुंदर बात है। और आप देखेंगे महाराज की शैली बड़ी सुंदर है। भगवान का गुण दिखाएंगे और इस जगत का दुर्गुण भी दिखाएंगे। तो भगवान एकदम स्पष्ट कर दिए, मन मना भव मत भक्तो मद याजी माम नमस्करो, इससे करके तुम मेरे पास आ जाओगे। और ये वानर या इंसान जो है, कह वानर ये इंसान है कि ये इंसान है, ऐसा प्रश्न कर देना चाहिए। इस प्रकार की बात कर रहा है। समझ में आ रहा है यथार्थ वक्ता ये लोग नहीं है। बहुत सुंदर है। महाराज कह रहे हैं कि हमारा कोई गोत्र पूछे तो क्या गोत्र है? क्या गोत्र है? वशिष्ठ है, कश्यप है, और वानर गोत्र है, ऐसा तो कोई कुछ नहीं कहता है। तो इस प्रकार की बात बोलने वाला व्यक्ति यथार्थ वक्ता नहीं। ये केवल इसी पे बोल रहे हैं महाराज जी की ऋतम मतलब यथार्थ उपदेशकत्व, यथार्थ उपदेश देने का गुण कृष्ण इस प्रकार से दे रहे हैं। और आपको पता है कि क्यों नहीं देते लोग? झूठ, लोगों को झूठ बहकाने के लिए। अगर आप उनको सच बता दोगे तो वह आपके नियंत्रण में नहीं रहेंगे, इसलिए ऐसा करते हैं लोग। ये बहुत गंभीर बात है। ठीक है, ओके। तो भगवान यथावत बात बोल रहे हैं। भगवान ने बताया कि मैं भगवान हूं, मुझसे परे कुछ नहीं। गीता का उपदेश भगवान दिए हैं, यथावत बात है। और क्या महाराज कुछ कह रहे थे? हाँ, दया वाली बात सुनिए। दया के गुण पे महाराज ने बहुत सुंदर उदाहरण दिए हैं। और वो उदाहरण है पहला, दया का अर्थ क्या है? भक्तों पे कृपा। मैं छोटा छोटा बातें बोलना चाहता हूँ। पहला उदाहरण भगवान महाराज दिए हैं विभीषण पे कृपा। ये बहुत ही मार्मिक था। विभीषण आप जानते हैं कि सारे रहस्य बता रहे थे रावण के अगेंस्ट। तो रावण को पे महाराज जी बता रहे थे कि रावण पे भगवान श्री राम बाण मार रहे थे। आप जानते हैं कि सर काटते और फिर सर उत्पन्न हो जाता। तो बार बार करते हुए भगवान, ऐसा लग रहा था कि भगवान जो है असमंजस में पड़ रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं कि वह सिर बार बार क्यों उग जाता है। तो विभीषण ने कहा कि इसकी जो नाभि है उसमें अमृत है, तो जब उसकी नाभि भी मारेंगे और अमृत सूख जाएगा तब आप इसको जब मारेंगे तो फिर मर जाएगा। तो जब ये बात रावण ने सुनी, समझ रहा है कि विभीषण बता रहा है, तो विभीषण के ऊपर उसने एक अमोघ शक्ति अस्त्र चला दिया। और भगवान जानते थे कि ये मनुष्य पे अगर कार्य करेगा तो ये जरूर मार देगा उसको। तो भगवान ने विभीषण को बचाने के लिए स्वयं उस बाण को अपने छाती पे सहन कर लिया। तो क्या अपने भक्तों पे कृपा नहीं है? और ये दिखाने के लिए कि थोड़ा सा मतलब लीला भी प्रस्तुत की कि वो बेहोश हो गया ऐसा करके, लेकिन कितना सुंदर देखिए बात है। अपने भक्त को बचाने के लिए स्वयं भगवान बाण लीजिए। और ये क्या कृष्ण भगवान नहीं किए? हमने सुन रहे थे ना, अर्जुन को बचाने के लिए भगवान देखिए कूद गए, अपने व्रत को तोड़ लिया, अपने व्रत को तोड़ दिया, जबकि सत्यव्रत है, अपने व्रत को तोड़ लिए, बाण लग रहे हैं, उसकी परवाह नहीं कर रहे हैं, बस यही सोच रहे हैं कि कैसे मैं अपने भक्त अर्जुन को बचा लूं। तो दया अर्थात विशेष रूप से भक्तों पे कृपा। बहुत अच्छा मुझे ये लगा था, बहुत सुंदर लगा था ये बात। हाँ, और बड़ी रोचक घटना आती है। ये तो मैं पहले बता चुका हूं कि एक बार अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र चलाया था, याद आ रहा है आपको?
और नारायण अस्त्र की काट कोई नहीं थी। तो भगवान देखो अपने भक्तों पे कृपा करने के लिए चलो सब लोग अपने अस्त्र त्याग दो और सब लोग प्रणाम करो। तो सबने प्रणाम करना शुरू किया, लेकिन भीम कहते हैं ना, मैं क्षत्रिय हूं, मैं तो नहीं प्रणाम करूंगा। तो भगवान कृपा करके जबरदस्ती उसको प्रणाम कराती है। आपने देखा छोटे बच्चों को जो नौटी होते हैं, माँ जबरदस्ती करती है, ऐसे करके भगवान कृपा कर रहे कि भगवान व्रत लिए थे कि तुम्हारे 5 पांडवों को लेकर। नहीं तो उस दिन सारा नारायण, क्योंकि भीम खड़े हुए थे और सब लोग सरेंडर बोल दिए हैं, तो नारायण अस्त्र सारा तेज लेकर के भीम की तरफ आ रहा। तो उस दिन भीम का मरना निश्चित था अगर वो नहीं मानते। और आप अभी देख चुके हैं किस प्रकार से पांडवों की रक्षा किया प्राच ब्रह्मास्त्र से, और परीक्षित महाराज की भी रक्षा करी, सभी की रक्षा करी। ठीक है, तो भक्तों पे कृपा कर रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। साथ ही साथ प्रहलाद महाराज की रक्षा करी। साथ ही साथ मतलब स्मरण कर सकते हैं कि इस प्रकार से प्रहलाद की रक्षा करी। अर्जुन की रक्षा तो हम कई बार बोल ही चुके हैं, कैसे कर्ण ने बाण मारा था अर्जुन को मारने के लिए, और भगवान रथ के पर पांव जोर से मार दी तो खाली मुकुट को टच करके चला गया। तो देख रहे हैं कि इस प्रकार के गुणों को भगवान प्रकाशित करते हैं। इससे हमें क्या मिलेगा? हम बारंबार सुनेंगे तो हमारा भगवान का पे आश्रय लेने का भाव बढ़ जाएगा कि हम भक्त बनेंगे तो भगवान हमारी भी रक्षा करेंगे, हम पर कृपा करेंगे, है कि नहीं? इस प्रकार से भगवान ने रक्षा किया। ठीक है, हाँ, अब हम लोग चर्चा करेंगे लास्ट यश की। यश का मतलब था अद्भुत कर्मत्व। भगवान ने बहुत अद्भुत अद्भुत कर्म प्रकाशित किए। तो पहला गुण जो महाराज बता रहे हैं, प्रभुपाद जिसको बता रहे हैं, महाराज थोड़ा सा और स्पष्ट करके बता रहे हैं कि इंद्र की वर्षा हुई। उतना महाराज विनोद कर रहे, कह रहे हैं भाई जब वर्षा होती है तो व्यक्ति क्या उठाता है? छाता उठाता है, लेकिन भगवान ने क्या किया? पूरा पहाड़ ही उठा लिया। तो ये भगवान का अद्भुत कर्म है कि नहीं? सोचिए ना, अच्छा एग्जाम्पल है। भैया छाता उठाते हैं और भगवान ने पूरा पहाड़ उठा लिया, ये अद्भुत कर्म है। वह भी 7 दिन 7 रात अपनी कनिष्ठा के ऊपर। ठीक है, उसके बाद हाँ, जब यहीं वृंदावन में ये कालिया दहन तो यही था ना, इसी के पास घटना हुई थी कि एक जब कालिया का लीला हो गई, भगवान ने कालिया का दमन कर दिया, तो उसके बाद सब लोग थक गए थे, आकर थोड़ा विश्राम कर रहे थे। इतने में ही एक असुर ने आग लगा दी, कंस का चेला था। तो भगवान ने कहा सब लोग आंखें बंद करो, और सारा के सारा अग्नि पी गए। तो महाराज समझाने कि क्या कोई अग्नि विभाग है इस प्रकार का? हम तो आंखों से देखे हैं, आंखों से देखे। हमारे ऑफिस में आग लगी थी, ये अग्नि विभाग वाले आए, कुछ नहीं कर पाए, पूरा दूधू मतलब बहुत सब कुछ नष्ट हो गया। उसके बाद जो बचा उसको पानी से बुझा रहे थे। बहुत जगह ऐसा होता है। अभी आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी, मैंने तो सुना था, वनों में आग लगी थी, कई किलोमीटर में लोग सब पेड़ जल गए थे, कुछ नहीं कर पाए। तो सोचिए, और भगवान क्या किए? पी गए उसको, अग्नि को। तो ये कोई तो बहुत मुश्किल बात है ना। भगवान ने अद्भुत कर्म इस प्रकार से करवाया, और 2 बार करवाया। उसके बाद अपने सखाओं के संग थे तब भी भगवान इस प्रकार से अग्नि को पी गए थे। तो महाराज बड़ा अच्छा से बोलते हैं, कहते हैं कि मुखात अग्नि रजायता, भगवान के मुख से ही अग्नि प्रकट हुई है, तो वापस अग्नि को मुख में ग्रहण करने में क्या दिक्कत है? तो इस प्रकार से भगवान ने अद्भुत कर्म बताया। समझ रहे हैं? यश मतलब अद्भुत कर्मत्व, अद्भुत कर्म करने की शक्ति, और उसको भगवान ने यहाँ पे ज्ञापित किया। फिर कालिया दह पास में है, 100 फण वाला महान विषधर सर्प के ऊपर भगवान नृत्य कर रहे हैं। और यहाँ पे छोटा सा सर्प आ जाए तो भी हम लोग घबराते कि नहीं, और उसमें अगर मान लो विष ना भी हो तो घबराते हैं। और 100 फण वाला सर्प, उस पर भगवान नृत्य करना है, ये कुछ आश्चर्य नहीं लगता? आप नृत्य करके दिखाओ। अरे मंगल आरती में तो हिल नहीं पाते हम लोग, है कि नहीं? एक स्टेप नहीं फॉलो कर पाते, और उसके ऊपर नृत्य करना जिसपे 100 फन चल रहे हैं, कितना कठिन है। तो ये भी भगवान का विशेष कर्म है। इस प्रकार से भगवान ने प्रस्तुत किया। हाँ, उस कालिया के जहर से गौवें मर गई थी, और बाकी ब्रजवासी भी जो भी चाहे पानी पिए उसके, वो सब मर गए थे। लेकिन भगवान ने केवल देखने मात्र से उनको जीवित कर दिया। और ऐसे ही भगवान आघासुर में प्रवेश किए तो जो उनके ग्वाल बाल थे जो मर गए थे, केवल देखने मात्र से उनको जिंदा कर दिया। तो ये अद्भुत कर्म है कि नहीं भगवान का? ये बात समझ लीजिए कि जब हम आज यहाँ पढ़ रहे हैं या मैं कुछ बोल रहा हूँ, भले बहुत सारी बातें आपको पता है, लेकिन बारंबार भगवान के यश के संपर्क के द्वारा हमारा हृदय पवित्र हो रहा है। और भगवान के यश को श्रवण करने के द्वारा के बराबर और कोई वस्तु नहीं है जो हमारे हृदय को शुद्ध करे। भगवान का नाम, भगवान का यश, इसीलिए रूप गोस्वामी कह रहे थे, नाम रूप चरितात् सुकीर्तनानो बुद्धिमान। और इस प्रकार से वृंदावन में ब्रज में रहना चाहिए। हाँ,
और प्रभुपाद इसको बोले हैं अपने तात्पर्य में, महाराज को बड़ा खोल के बता रहे हैं, बड़ा सुंदर। कह रहे हैं कि जब भगवान ने विवाह भी किया तो ये नहीं 1 और 2, 16,108 रानी से विवाह किया और सबके संग एक साथ रहते थे। यहाँ ये महाराज के शब्द है, सहन कर लीजिए कि भाई एक पत्नी स्वीकार करता है वो ही पालन करने में दिक्कत हो जाती है कि नहीं। और भगवान ने एक एक पत्नी से 10 बच्चे, 10 लड़के और 1 लड़की, है ना, 10 लड़के और 1 लड़की था कि 9 लड़के 1 लड़की था, 10 लड़के और 1 लड़की उत्पन्न किया। और कोई पत्नी नहीं बोल रही थी कि कृष्ण मेरे साथ नहीं है। तो ये भगवान का अद्भुत कर्म भगवान ने प्रकाशित किया, सबसे भागवत में लिखा गया है। और ये सब बातें महाराज चर्चा की है, बाकी आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग था, बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे। बलि महाराज के बारे में था कि जब बलि महाराज के पास गए तो उनको बोले कि भाई 3 पग भूमि चाहिए। तो बलि महाराज कहे ऐसा करता हूँ कि कोई असुर को या राक्षस को बुला लेता हूँ, लंबे लंबे पैर लेकर के नाप देगा आपके लिए। तो कहते नहीं नहीं, हम अपने पाँव से नापेंगे। देखिए, तो बलि महाराज कह रहे हैं इस ब्राह्मण की बुद्धि नहीं है, इसको समझ में नहीं आ रहा कितना नापना चाहिए। तो ये भी उनका अद्भुत कर्मत्व है कि भीख मांग के पूरा ब्रह्मांड ही मांग लेंगे। ऐसा तो कोई भिखमंगा नहीं दिखाई पड़ता ना। तो इस प्रकार से भगवान ने किया। और आप जानते ही हैं कि 2 पग में पूरा ब्रह्मांड नाप दिए, 3रे पग में फिर बलि महाराज को भी अपने पास ले ली। तो ये भगवान के अद्भुत कर्म है। और जितना उनके संपर्क में आते हैं मृत्यु शून्य हम रहते हैं और भगवान के धाम जाने के लिए उन्मुख हो जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान कर्म कर रहे हैं। ठीक है, हम वापस सारार्थ दर्शन पे जाएंगे। तो अब तो सब कुछ समझना आसान होगा। कुछ याद रहा भगवान क्या प्रकट करते हैं? भग, सत्य प्रतिज्ञत्व, यथार्थ उपदेशकत्व और दया और अद्भुत कर्मत्व। यह 5 चीज भगवान यहाँ पे प्रकाशित करते हैं। सारार्थ दर्शनी 1:10-25। इन साक्षात कृष्ण के अवतारों के अवतरण के काल, देश एवं पात्र के विषय में जिज्ञासा को प्रथमतः काल के वर्णन के द्वारा इस श्लोक से कह रही हैं। मतलब आने वाले श्लोकों में भगवान का अवतार, ये जो कृष्ण साक्षात हमारे सामने हैं, वह किस काल में आते हैं, किस देश में आते हैं और किन पात्रों के बीच में आते हैं, किन के बीच में आते हैं। अगर कोई ये जिज्ञासा करे तो इन श्लोकों के द्वारा वह इन प्रश्नों का उत्तर दे रही हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया? ये कृष्ण जो सामने है, ऐसा कृष्ण जो नारियां, कुरु नारियां देख रही ना कृष्ण को, तो कह रहे हैं कि ये जो कृष्ण दिख रहे हैं यह किस समय आते हैं, किस काल में आते हैं, कहाँ आते हैं और किन के बीच में आते हैं। मानो अगर कोई ये जिज्ञासा करे तो यह इन श्लोकों को बोल रही हैं। तो इन श्लोकों का मतलब केवल एक श्लोक में उत्तर नहीं होगा, आने वाले श्लोकों में होगा। तो इस श्लोक में क्या उत्तर हो रहा है? किस काल में भगवान आते हैं। अगले श्लोकों में होगा किस देश में आते हैं और किन के बीच में आते हैं। ये सब आगे आप सुनने वाले हैं। नृपः अर्थात जब कंस आदि राजा गण प्रकट होते हैं। कंस आदि का मतलब हो गया कंस और उनके गुरुदेव जरासंध। जरासंध मम गुरु से बोलता है कंस कि जरासंध मेरा गुरु है। और उसके बाद द्विध, मैं द्विध था ना, द्विध गोरिल्ला था ना, द्विध था। उसके बाद जितने पहलवान थे, क्या नाम था? द्विविध, हाँ सॉरी, द्विविध। और चाणूर, जाणूर और मुष्टिक इत्यादि सब। और अघासुर एंड पार्टी, बकासुर, लाइक दैट। तो खैर ये सब उनके चेले मान लीजिए। कंस आदि मतलब कंस प्लस होल पार्टी। और अधर्म द्वारा अपने प्राणों का पोषण करते हैं। तब सत्वतः अर्थात विशुद्ध सत्व के द्वारा भगवान विशिष्ट भग अर्थात षड ऐश्वर्य को धारण करते हैं अर्थात प्रस्तुत करते हैं। अधर्म के द्वारा प्राणों को पोषित करते हैं, समझ में आ गया। बिल्कुल पशु की तरह जी रहे हैं, उनको धर्म से पूरी तरह से अनभिज्ञ है। यही तो हम सुनते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य में तत् पशु भी नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण ही ना पशु भी समना। क्लियर हो गया? धर्म ही छोड़ करके राज्य कर रहा है तो वह बिल्कुल पशु की तरह जी रहा है। तो ये कहना चाहते हैं। थोड़ा सोचिए इस पे हल्का सा कि पशु कभी सोचता नहीं ना कि मान लो मैं किसी, जैसे हम यहाँ देखते हैं हमारे गौशाला में कोई बुढ़ी गाय रहती है, कदाचित तो थोड़ी बाहर निकल गई और उसे कुछ घाव हो गया तो कौवे आके उसी घाव से नोचने लग जाते हैं। हमारे लिए कठिनाई हो जाती है तो उसको हम फिर जाली में रखते हैं। लेकिन मैं देख रहा था कि क्या कौवों में इस प्रकार की कोई बुद्धि है, किसी गाय को कितना कष्ट होता होगा। और क्या यही इंसानों में आजकल व्याप्त नहीं हो गया है?
जो भी मुर्गा इत्यादि सब कुछ गंदी चीज़ें खा रहे हैं, कभी नहीं सोचते कि कितना कष्ट हो रहा है। और इसी प्रकार से राजा तो कभी सोच ही नहीं रहा है कि इस प्रकार की अधर्म को व्याप्त करा रहा है। तो ये सब उनकी तमोधि के द्वारा है। अपने भविष्य को वह नहीं देख पा रहे हैं कि मैं धर्म कर रहा हूं तो उसमें मेरा आगे क्या भविष्य होने वाला है। ऋतम अर्थात सुंदरित वाक्य। ऋतम का अर्थात क्या था? यथार्थ उपदेशकत्व। अब इसकी व्याख्या नहीं करेंगे, कर चुका हूं व्याख्या। रूपाणी की व्याख्या कर रहे हैं। रूपाणी अर्थात ब्रज, मथुरा और द्वारकोचित सौंदर्य को प्रस्तुत करते हैं। ये देखिए, रूप का अर्थ थोड़ा अलग लिया है हमने। इससे पहले रूपाणी का अर्थ क्या लिया? हिरण्यकशिपु को मारने वाले नरसिंहदेव, वामन देव इत्यादि रूप भगवान प्रस्तुत करते। तो ठीक उत्तर है वो, ठीक अंडरस्टैंडिंग है, सही है वो। लेकिन यहाँ पे वे विशेष रूप से बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण का अवतार कब होता है। कुछ समझ रहे हैं? समझिए बात, थोड़ा अंतर है दोनों टीकाओं में। श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि भगवान विभिन्न अवतारों के रूप में अवतरित होते हैं। जब यानी जिस भी सिचुएशन में जब भी राजा लोग अधर्मी हो जाते हैं, भगवान अवतरित होते हैं। लेकिन चक्रवर्ती बात क्या कह रहे हैं? ये साक्षात कृष्ण अवतार कब लेते हैं? जब कंस कुछ ग्रहण कर रहे हैं, कंस इत्यादि जब बढ़ गए थे, तब कृष्ण ने अवतार लिया था। तो कहां कहां अपने रूप प्रस्तुत किए? ब्रज में, मथुरा में और द्वारका में। तो ब्रज और मथुरा में रूप थोड़ा थोड़ा अलग है कि नहीं? तो यहां पे चक्रवर्ती पाद केवल कृष्ण के अवतार का वर्णन कर रहे हैं। कुछ जा रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? जनरल तो भगवान बोल ही रहे हैं कि हर युग में अवतरित होता हूं, और अर्थात उनके अपने अन्य अवतारों के द्वारा भी आते हैं, ऋषभ अवतार और कपिल देव इत्यादि इत्यादि, और वह ऐश्वर्य प्रस्तुत करते हैं। लेकिन यहाँ चक्रवर्ती बात कर रहे हैं कृष्ण का विशेष, जो साक्षात कृष्ण, अरे जो कृष्ण सामने, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण, वह अवतरित होते हैं। कहाँ? ब्रज, मथुरा, विभिन्न रूपों को प्रस्तुत करते हैं। मतलब अपने ब्रज में भगवान का थोड़ा अलग रूप है कि नहीं? ग्वाल गोपवेश है और मथुरा में क्षत्रिय वेश है। तो इस प्रकार के भगवान अपने रूपों को प्रस्तुत करते हैं। केवल कृष्ण के अवतार के बारे में बोल रहे हैं। अब तो समझ में आ गया होगा जी। और द्वारका उचित, अब ये देखिए थोड़ा समझिएगा। व्रजोचित, मथुरोचित और द्वारकोचित, यानी द्वारका के लिए उचित जो रूप है वह प्रस्तुत करते हैं, मथुरा के लिए जो रूप उचित है वह प्रस्तुत करते हैं, और व्रज के लिए जो रूप उचित है वह प्रस्तुत करते हैं। आप जानते हैं कि जब कुरुक्षेत्र में श्रीमती राधा रानी कृष्ण को मिलती हैं तो कहती हैं यह द्वारका का वेश मुझको आकर्षित नहीं करता। तो कृष्ण ब्रज में राजकुमार के रूप में नहीं रहते, ग्वाल बाल के रूप में रहते, वहां वैसा रूप प्रस्तुत करते हैं। और मथुरा में भी कुछ ठीक से नहीं रहते हैं। इन द सेंस महाराज बता रहे थे कैसे वो है, हाथी को मारे तो उसकी हड्डी टांग करके लेके चल रहे हैं, तो वहां भी थोड़ा नियम नहीं पालन कर रहे हैं। और द्वारका में थोड़ा सा राजकुमार की तरह थोड़ा सा गंभीर रूप में रहते हैं। तो इस प्रकार से अपने विभिन्न सौंदर्य को प्रस्तुत कर रहे हैं, विभिन्न स्थानों पे सौंदर्य को प्रस्तुत करते हैं। युगे युगे का अर्थ क्या है? युगे युगे अर्थात प्रतिकल्प में, ब्रह्मा जी के एक दिन में, वैवस्वत मनु के 28वें चतुर्युग में, प्रत्येक द्वापर युग में भगवान आते हैं। तो आप समझ गए कि यह जो चक्रवर्ती पाद की व्याख्या है वो किसके लिए है? केवल स्वयं रूप कृष्ण के ऊपर। तो ये तो आप सब लोग भक्त अभ्यस्त होंगे कि एक श्लोक कई अर्थ होते हैं। श्रीधर स्वामी के अनुसार जो हम अर्थ ले रहे हैं तो क्या होगा? भगवान हर युग में मनवंतरा अवतार के रूप में, युग अवतार के रूप में। ये तो सीधी सीधी बात है, जब भी धर्म की ग्लानि होती है भगवान अपने अंश अवतार ऐसे कैसे कैसे अवतरित होते हैं। लेकिन चक्रवर्ती बात क्या कह रहे हैं कि कृष्ण, जो साक्षात कृष्ण जो सामने दिख रहे हैं, वो केवल वैवस्वत मनु के 28वें चतुर्युग के द्वापर युग में ही आते हैं। ये अर्थ है। और रूप कहाँ कहाँ प्रस्तुत करते हैं? ब्रज में, मथुरा में, द्वारका। ठीक है। तात्पर्य प्रभुपाद जी का, जैसा कि ऊपर कहा गया है, दृश्य जगत परमेश्वर की संपत्ति है। ऊपर मतलब पिछले श्लोकों में भगवान ने ही जगत की सृष्टि की है, उसका पालन कर रहे हैं, संहार करते हैं, लेकिन उसमें आसक्त नहीं होता। ये हमने पिछले श्लोक में सुना। यह ईशो उपनिषद का मूल दर्शन है। प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, अतएव किसी को उनकी संपत्ति पर अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। उन्होंने कृपा पूर्वक जो कुछ दिया है उसे ही स्वीकार करना चाहिए। अब ये प्रभुपाद जी तात्पर्य को ऐसे क्यों खोले? वाई डिड ही ओपन इट लाइक दिस? धर्म की व्याख्या करने के लिए। आप नहीं सोच रहे प्रभुपाद जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं?
यहां लिखा है यदा ही अधर्मेण। तो प्रश्न बनेगा ना कि धर्म क्या है। धर्म मतलब है कि ईश्वर के सिद्धांत को मानना। तो ईश्वर के सिद्धांत को मानने का मतलब क्या है, सब कुछ ईश्वर का है और उनको समर्पित होना चाहिए। तो जब राजा ही ये बात भूल गया है, तमो धिया नृपा, समझ रहे हैं वो अंधकार में है कि सब कुछ भगवान का है, तब भगवान अवतरित होते हैं। प्रभुपाद जी बहुत अद्भुत तरह से उसको ओपन कर रहे हैं। कितना सुंदर व्याख्या है, नहीं समझ में आया? ब्रिलियंट, इज इट नॉट? कि धर्म की व्याख्या प्रपात करे। धर्म समझना चाहिए व्यक्ति को। धर्म समझने वाला व्यक्ति समझेगा कि सब कुछ भगवान का है, मुझे भोग बुद्धि का निर्माण करने की नहीं करना चाहिए, और जो वस्तु मेरे लिए नहीं है उसका अतिक्रमण बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अतिक्रमण समझते हैं? अतिक्रमण समझते होंगे जो लोग कि भाई बाउंड्री होते यहाँ तक मकान बनाओ, तो भारत में 3 फीट अगर छज्जा बाहर निकाल दिया उसने तो कहेगा मेरा बड़ा पुरुषार्थ सिद्ध हो गया। समझ रहे हैं? हम देखा हवा में अगर 3 फीट छज्जा बाहर निकाल दिया थोड़ा सा, उसने थोड़ा सा जमीन उसको मिल गई तो लगता है कि हम बहुत सफल हो गए, और फिर आकर के जो सरकार वाले नगर पालिका आकर के उसको अतिक्रमण को तोड़ते हैं। तो अतिक्रमण मतलब जो आपका लिमिट, हाँ, सीमा से बाहर नहीं जाना चाहिए, ये कहने का अर्थ है। तो हमारे लिए जो भगवान ने दिया है उसको ग्रहण करें, भगवान को समर्पित करके। तो ये धर्म भूल जाते हैं लोग। समझ में आया धर्म का अर्थ? अतएव यह पृथ्वी या कोई भी अन्य ग्रह या ब्रह्मांड एकमात्र भगवान की संपत्ति है। सारे जीव निश्चय ही उनके अंश या संतानें हैं, और इस प्रकार उनमें से हर एक को अपना नियत कार्य करने के लिए उनकी दया पर जीने का अधिकार है। अर्थात ये नहीं है कि किसी व्यक्ति को काटे और व्यक्ति, स्पेशली इंसान, दूसरे को काट कर खा जाए, यह सब तरीका नहीं ठीक है। अतएव जब तक किसी को भगवान से अनुमति प्राप्त ना हो तब तक वह किसी पराय व्यक्ति या पशु के अधिकार पर अतिक्रमण नहीं कर सकता। स्पष्ट है? ठीक है। राजा या प्रशासक भगवान के इच्छित प्रबंध की देख रेख करने के लिए उनका प्रतिनिधि होता है। अभी हमने इसको रेड में क्यों रखा है, समझ गए? रेड में क्यों रखा है? राजा का कर्तव्य है कि इस धर्म की स्थापना करे कि सभी लोग समझें कि सब कुछ भगवान का है और उनकी दया से हमको प्राप्त है, और उनको समर्पित करके जितना हमारे लिए रिजर्व किया गया उतना ही ग्रहण करें। आप लोगों को ये बात बहुत सरल लगती होगी, बहुत सहज लगती होगी, लेकिन आप समझ लीजिए या विचार कीजिए कि सारे के सारे पाप क्या इसी धर्म को या इसी बात को ना समझने के कारण नहीं है? प्रभुपाद जी कितना सुंदर उदाहरण देते हैं कि देखिए चिड़िया है, और कितनी सारी चिड़िया हैं, आप यहाँ गेहूं की पूरी बोरी डाल दीजिए, जितना उनको चाहिए होगा वो ग्रहण करके चली जाएंगी। एक चिड़िया भी बोरा नहीं उठाएगी, है कि नहीं? और आप इंसान क्या करेंगे उसमें कोई संदेह है नहीं, पूरा बोरा ले जाएंगे चाहे वो खा ना पाए, है कि नहीं? और उससे तक कहेंगे दूसरा बोरा कहाँ है। क्रीड है कि नहीं? सारी समस्याएं पाप इसी वजह से तो है ना कि व्यक्ति अपने सीमाओं का अतिक्रमण कर रहा है। मूल बात अगर ये समझ ले तो कोई पाप नहीं करेगा जीवन में। तो राजा का ये कर्तव्य है कि स्वयं इसको समझे और प्रजा को भी समझाए। लेकिन तमो धिया नृपा, अंधकार में राजा है तो अंधकार में प्रजा है, कुछ है ना से। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। अंधेर नगरी है, राजा भी अंधा है, और इसी प्रकार से भाजी सब्जी भी टका 1 टके में बिक रही है, और क्या खाजा भी 1 टके में बिक रहा है। कहाँ से आ गए? बहुत पुरानी बात थी याद है। अतः उसे महाराज युधिष्ठिर या परिषद के समान मान्य व्यक्ति होना चाहिए। और आपने युधिष्ठिर महाराज के बारे में क्या सुना था? अजिताश्रय, भगवान कृष्ण के वे आश्रय में रह करके राज्य कर रहे थे, और इसलिए व्याधि आदि कुछ भी नहीं थी। ये हम इसी अध्याय में पढ़ चुके हैं कि नहीं? रोज ही गाते हैं। ये स्थिति है। ऐसे राजाओं को विश्व पर शासन करने का ज्ञान तथा पूरा पूरा उत्तरदायित्व प्रामाणिक पुरुषों से प्राप्त होता था। अब आप इसको कहाँ लेके जाएंगे भगवद गीता में? एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयः विदुः सकालेन महता योगो नष्टः परम। इसलिए गीता का ज्ञान बड़ा जरूरी है भागवत में। भगवान ने कहा सबसे पहले ज्ञान किसको दिया? सूर्यदेव। सूर्यदेव से ही सूर्यवंश चल रहा है, प्रमुख राजा उसमें आए, फिर उन्होंने मनु महाराज को दिया, फिर मनु महाराज ने इक्ष्वाकु को दिया। तो ये प्रमाणिक क्यों है जरा बताइए?
मनु महाराज हाँ, क्योंकि सीधे भगवान से उन्हें ज्ञान ग्रहण किया है और उसको ऋतम यथार्थ उपदेश दिया। समझ रहे हैं? यथार्थ, एक अभी नहीं किया, अभी का सी नहीं किया। तो जैसे भगवान ने ज्ञान दिया उसको दिया, और किसको दिया गया? राजा को दिया गया। राजा क्यों दिया गया? ताकि प्रजा को भी इस प्रकार का ज्ञान गीता का प्राप्त हो जाए। क्लियर? आगे पढ़ते हैं। लेकिन समय समय पर, और हाँ एक बात बताऊंगा कि इसके अलावा भी ऋषिगण होते थे जो राजा को मंत्रणा देते कि धर्म के संबंध में आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। लेकिन समय समय पर आप लोगों को हंसी नहीं आती कि इस समय जो प्राइम मिनिस्टर है उनके आसपास कैसे ऋषिगण होते हैं? थोड़ा से हल्का सा मेडिटेशन कर सकते हैं कि जो भी मंत्री है वो ऋषि के रूप में है, और वाकई ऋषि की कपड़ा भी पहने, धोती कुर्ता इस तरह से जो भी, और फिर मंत्रणा क्या निकल रहा है मुंह से, आप सोच लीजिए। तो कहां जाएगा व्यक्ति? ये आप लोगों को बहुत आसान लगता है, लेकिन जो लोग हमको मंत्रणा दे रहे हैं वो एकदम खींच करके सारे के सारे लोग रस्सी लेकर के चाह रहे हैं कि हम कुएं में गिर जाए। मैं मतलब भौतिकतावादियों की बात कर रहा हूं। हम एक कटाक्ष जरूर करेंगे, बुरा जो सुन रहा है वो बुरा नहीं मानेगा। एक भक्त थे, तो उनके घर में वो जब गए तो हमने कहा भाई आप क्यों मंगल आरती के लिए नहीं उठे? तो क्या पापा ने नहीं उठाया। पापा ने क्यों नहीं उठाया? पापा ने कहा बेटा तू सोते हुए बड़ा क्यूट लग रहा था। तो ये गलत है कि नहीं? है कि नहीं? भगवान के सामने, मैं इससे पहले आगे जाऊं छोटे से इस पॉइंट पे बोलूंगा आपको। वो कथा पता है नरसिंह पुराण की आपको ना? एक ब्राह्मण था, वो 4-5 ब्राह्मणियों को अपहरण करके उनका भोग करने के लिए एक खंडहर में लेके गया, एकांत स्थान में, और उसने कहा अरे ये तो बड़ा गंदा स्थान है, थोड़ा साफ कर लेते हैं। कितना सुंदर प्रयोजन लेके गया था ना, मन में कितना सुंदर संकल्प था, और ऐसे ही बहुत पापी था वो। और उसके बाद खंडहर में लेके गया, उस खंडहर को उसने कहा सफाई कर देता हूँ, क्या अंधेरा है थोड़ा सा रोशनी कर देते हैं, तो दीपक जला दिया। इतने में राजा के सिपाही आए, उसका गर्दन काट दी। वो सोच रहे थे कि कोई जासूस है, कुछ आया। तुरंत ही वह स्वर्ग की प्राप्ति कर गया। क्यों भाई? क्योंकि वह नरसिंह देव जी का वह मंदिर था जहां पूजा नहीं होती थी, कभी हुई थी। तो सोचे कोई भक्त है, किसी के सामर्थ्य है, मान लो मृदंग बजाए मंगल आरती में, या खड़ा भी है मान लीजिए, कितना भगवान का आशीर्वाद होगा बताइए। भगवान कितना प्रसन्न होते कि नींद छोड़ करके आए। तो कभी कभी हमें देखना चाहिए कि क्या हमको, चाहे कोई भी हो, देखिए क्षमा कीजिए, कोई भी हमको कोई उपदेश दे रहा है, क्या वो शास्त्र के अनुसार है या नहीं? शास्त्र के अनुसार है, वैष्णव के अनुसार है, तो वह हमारे हित के लिए। आज मैं भक्तों को इस प्रकार से डांटने की सिवाय हमारी कि आप सबको, आप सब लोग, अगर आप ये मान रहे हो कि हरे कृष्णा अच्छा है, तो अपने बच्चे को क्यों नहीं करने देते हो? या कम से कम धक्का क्यों नहीं मारते कि एक माला तो कर? मेरी बात समझ रहे हैं? जो राजा पे घटित है वही माता पिता पे घटित है। कुछ समझ रहे हैं बात? लेकिन अगर मान लीजिए हमारा लीडर नहीं कोई इस तरह से बोल रहा, तो हमें तो समझ में आना चाहिए ना कि भाई हमारा, मान लो कोई माता नहीं बोल रही, पिता नहीं बोल रहे, राजा नहीं बोल रहा है, हमें तो सोचना चाहिए कि हमारा कल्याण क्या होगा किसी में। आजकल तो सभी लोग इसी प्रकार से है कि नहीं? ये सुन करके, अरे सोचो कि व्यक्ति सोचे कि मैं कृष्ण बलराम के लिए, मैं तो जब कोई नहीं होता मैं उठा लेता हूँ मृदंग की, कोई और नहीं तो हमें तो कम से कम इस मृदंग को भगवान को समर्पित करने का मौका मिल रहा है। कितना बड़ा सेवा है, कितनी बड़ी सुख है। आपको पता है गोलोक में विशाखा जी कृष्ण के लिए मृदंग बजा रहे हैं। ये सुना है? अब ये कृष्ण कीर्तन प्रभु बांग्लादेश के वो बता रहे थे कि मृदंग सीखना कितनी इंपॉर्टेंट बात। मैं एक मृदंग का एग्जाम्पल दे रहा हूं, और आप कुछ भी इसमें जोड़ लीजिए। आप खाना बनाते हैं भगवान के लिए, आप माला बना रहे हो भगवान के लिए, कोई भी कार्य मिल रहा है कृष्ण की सेवा के लिए, कितना बड़ा लाभ है। तो भले अन्य लोग नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम भक्तों के समाज में आकर सुन करके व्यक्ति को उत्साहित होकर सेवा करना चाहिए कृष्ण की। मैं एक बात बोल रहा था, मतलब ऐसे बुरा मत मानना उसको, प्लीज। कहाँ चलेगी बात? हम खाली बात कर रहे थे कि भगवान की सेवा करना ये जीवन का उद्देश्य है, ये लीडर्स को बताना चाहिए, किसी भी लीडर को बताना चाहिए। लेकिन समय समय पर भौतिक प्रकृति के निम्न गुण, तमोगुण के प्रभाव से राजा तथा प्रशासक बिना किसी ज्ञान तथा उत्तरदायित्व के सत्तारूढ़ हो जाते हैं, और ऐसे मूर्ख प्रशासक अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए पशुओं की तरह रहते हैं।
इससे हम पहले आगे जाए, बस मैं खाली ये प्रश्न करना चाहता हूं कि यहाँ जितने उपस्थित भक्त हैं उनको ये दृष्टि है कि दिख रहा है सबको? सबको दिखाई पड़ रहा है ना? हमारे इस समय जो भी लीडर हैं, लीडर मतलब हाँ लीडर तो नहीं कहना चाहिए, मतलब जो भी प्रशासक है उनमें से किसी को भी कोई ज्ञान नहीं है। कितने IAS ऑफिसर को पता है कि जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, मैं आत्मा हूं, वो आत्मा है? हो सकता है वो कहेंगे कि मैं आत्मा हूं लेकिन वो आत्मा नहीं है, ऐसा हो सोच सकते हैं। क्या ये देखने की सामर्थ्य हमारे समय है? जी, ये समझ लीजिए। एक इस पे शब्द देखिए, ज्ञान और उत्तरदायित्व के बिना कुछ ज्ञान नहीं है कि मैं हूं कौन। और क्या बोलते हैं, एक बार सेवा का मौका दें मुझे अपनी इंद्रियों की। ये रिपीट नहीं, ये नहीं क्लियर करते हैं कि मेरी इंद्रियां संतुष्ट नहीं हो रही हैं तो कृपया मुझे अपनी इंद्रियों की सेवा का मौका दें, यही तो बोलते हैं ना। और जो वोट देने वालों ने क्या सुनाई पड़ता है, कृपया एक बार हमारी इंद्रियों को सेवा का मौका दें। लेकिन दोनों लोग इस तरह से सोच रहे हैं कि हम अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करेंगे और वोट देने वाला सोचा हमारी इंद्रियों को संतुष्ट करेंगे। प्रभुपाद जी बोलते हैं और दोनों ही असंतुष्ट रहेंगे। वो आया ही है उनको असंतुष्ट करने के लिए, इसीलिए हर बार चेंज कर रहे हैं कि नहीं बताइए। कभी आप भागवत सुनते सोचते नहीं, भरत महाराज करोड़ों करोड़ों साल तक राज्य किए, कभी कुछ अजीब सा नहीं लगता? करोड़ों साल तक एक्चुअली राज्य किए, आप 5वें स्कंद में देखिएगा। और ऐसी स्थिति की ही वहां पे सामान्य व्यक्ति भी मुक्ति भी नहीं चाहता था। कल्पना कीजिए क्या स्थिति होगी। स्वर्ग की तो बात छोड़ दीजिए, आश्चर्य जाता। अभी हमने पढ़ा ना, कोई व्याधि नहीं, कोई आदि नहीं, कुछ नहीं, कोई बीमारी नहीं युधिष्ठिर महाराज के राज्य में। 5-4 साल पहले की बात है। और यही चीज परीक्षित महाराज के राज्य में भी। तो देखिए, मैं फिर से रिपीट करूंगा, जो राजा का दायित्व वही माता पिता का दायित्व, वही टीचर का दायित्व। शिक्षा वही शिक्षा है जिसके द्वारा व्यक्ति समझे कि वह कैसे जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर आ सकता है, एकदम क्लियर। और अगर वो शिक्षा नहीं दे रहे हैं तो हम अपना उत्तरदायित्व नहीं निभा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, सत्तारूढ़ हो जाते हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि प्राय हम जब भक्तों को प्रीचिंग करते हैं तो प्राय उनके माता पिता, मतलब जो एकदम भौतिकतावादी हैं, तो कहेंगे नहीं हमारे बच्चे को बिगाड़ रहे हो, क्या करो, ब्राह्मण बनाओगे हमारे बच्चों को? ऐसा बोलते हैं। घोर अज्ञान है। एक भी भक्त ने किसी माता जी को, मतलब माता जी ने दूसरी माता जी को, यंग माता जी को गीता दिया। तो जब करने लगी, भक्ति करने लगी, तो उनके माता पिता बोले हम पूरा खानदान लेके तुम्हारे पर चढ़ाई कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो बेचारी घबरा गए। उन्होंने कहा भाई घबराना क्या, प्रचार कर रही तो उसका मतलब कुछ तो रिजल्ट आना चाहिए ना। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया तो तुमने प्रचार क्या किया फिर, है कि नहीं? कितना अज्ञान है, घोर अज्ञान। इसका परिणाम यह होता है, क्या होता है, राजा पशु की तरह जी रहा है तो क्या परिणाम होता है कि पूरा वातावरण अराजकता, दैट मीन्स अराजकता मीन्स नो डिसिप्लिन, तथा विषाक्त तत्वों से परिपूरित होता है, पॉइजनस एलिमेंट्स। देख रहे हैं ना कैसे भौंडे भौंडे चित्र और फिल्में सब प्रस्तुत हो रही हैं, इसमें कोई रोक नहीं है, कोई रोक नहीं है। और आप कहीं हरे कृष्णा करने के लिए कुछ बोल दी जाए तो कहेंगे ये सब क्या कर रहे हैं आप, हम तो धर्म निरपेक्ष हैं, है ना। देखिए, मानव समाज में भाई भतीजावाद, अब इसको व्याख्या करने की जरूरत नहीं, सब समझ रहे हैं। घूस, धोखाधड़ी, मारा मारी तथा इसके कारण दुर्भिक्ष, रोग, युद्ध तथा इसी प्रकार के अन्य उद्विग्नकारी तत्वों का प्राधान्य हो जाता है। उससे समाज में शांति व्याप्त हो जाती है ना। प्रभुपाद यही कहते हैं, कुत्तों को भर देंगे रूम में तो क्या शांत बैठेंगे। और क्या व्याख्या किया जाए बताइए, समझ गए। भगवान के भक्त या श्रद्धालु लोगों को सभी प्रकार से दंडित किया जाता है। हमारे भक्त यहीं पे कुछ किताब वितरण कर रहे थे, उनको पुलिस पकड़ ले गई थी, छठी करा के। ये सारे लक्षण इस बात के सूचक हैं कि धर्म की स्थापना करने तथा कुशासन का विनाश करने के लिए भगवान अवतार लेने वाले हैं। इससे पहले हम थोड़ा आगे बताएं, एक उदाहरण दूंगा जो आपको हंसेंगे भी और आपको समझ में आएगा कि लोग तमोगुण से कैसे व्याप्त होते हैं। हमारे एक डिवोटी हैं रशिया से, सोफिया माता जी, बहुत अच्छी डिवोटी हैं। तो वो 2 बजे उठती थी हमारे संग जप करने के लिए। तो उनकी 2 लड़कियों को पुलिस, उनकी माँ ने पुलिस में कंप्लेन कर दी कि यह अपने बच्चियों पे अत्याचार करती हैं सुबह 4 बजे उठा करके। और जबकि बच्चियां स्वयं उठना चाहती थी और जब करना चाहती थी, कहती हैं इनको सोने नहीं देती हैं, अत्याचार कर रही हैं। तो वाकई उनके बच्चियों को उसे छीन के लगे पुलिस और उनकी नानी को दे दिया।
अब पता नहीं वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब समझ में आ रहा है अंधकार? अब समझ में आ रहा है अंधकार? शास्त्र क्या कहता है कि सूरज के पहले जो उठता है उगने के पहले उसकी उम्र बढ़ जाती है, उसकी बुद्धि तेज हो जाती है। देख रहे, जो धर्म नहीं है, जो अधर्म है, उसी को धर्म मानना, एकदम स्पष्ट क्लियर समझ में आ रहा है। ये स्थिति है। भगवान तो इस प्रकार से दंडित किया जाता, कोई नई बात तो है नहीं। ये सारे लक्षण इस बात के सूचक हैं कि धर्म की स्थापना करने तथा कुशासन का विनाश करने के लिए भगवान अवतार लेने वाले हैं। इस प्रकार से बढ़ता है तो भगवान आते हैं। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है। भगवान तब भौतिक गुणों से रंच मात्र भी प्रभावित हुए बिना अपने दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। और श्लोक को हम कोट कर रहे हैं यहाँ पे, प्रभुपाद व्याख्या कर रहे हैं, सत्पतः की मतलब शुद्ध सत्य में स्थित होते हुए भगवान अपने ऐश्वर्य आदि को प्रकाशित करते। अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो इस प्रकार से भगवान अपनी दिव्य स्थिति में रहते हुए प्रकट होते हैं। क्लियर से समझाने की जरूरत नहीं है। वे अपनी सृष्टि के राज्य को समान अवस्था में रखने के लिए ही अवतरित होते हैं। क्या अवस्था है समान है? सभी लोग ईश्वर के अनुगत्य हैं। समान अवस्था यह है कि प्रत्येक ग्रह के निवासियों की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भगवान द्वारा प्रबंध रहता है। ठीक, वे प्रामाणिक शास्त्र में वर्णित विधि विधानों का अनुसरण करते हुए सुखपूर्वक रह सकते हैं और अपने लिए पूर्व निश्चित कर्म करते हुए अंत में मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। बात बहुत सिंपल है, लेकिन हम इसकी व्याख्या बहुत सिंपल शब्दों में कहेंगे। क्या उद्देश्य है? जगत में सबको इंद्रिय तृप्ति चाहिए, तो ठीक है, जो यथायोग्य इंद्रिय तृप्ति व्यक्ति को चाहिए वो प्राप्त करे, लेकिन धर्म छोड़े नहीं। और धर्म करने से क्रमशः उसका हृदय शुद्ध होगा और अंततः गंतव्य है मोक्ष के लिए चला जाएगा। तो ये सेटअप होना चाहिए किसी भी प्रॉपर समाज का। धर्म छोड़ करके शादी करे, धर्म छोड़ करके पढ़ाई करे, धर्म छोड़ करके बिजनेस करे या और कोई कार्य करे, यह उपदेश शास्त्र नहीं देता। कान में जा रही है बात कि नहीं जा रही है? ऐसा नहीं है कि सब लोग बाबा जी बन जाएंगे, ये इम्प्रैक्टिकल है, असंभव बात है, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, और ना कभी हुआ है ना कभी होगा। तो व्यक्ति अपने जो भी वर्णोचित कार्य है वह करे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के, लेकिन उसको करते हुए यह उद्देश्य ना भूले कि भगवान को प्रसन्न करना है। भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? सुनने से, कीर्तन करने से, उनके बारे में बोलने से, उनका स्मरण करने से, उनका पूजन करने से। डज इट मेक सेंस? और ऐसा धर्म का आचरण करेगा तो व्यक्ति क्रमशः मोक्ष की ओर बढ़ता चला जाएगा। मोक्ष मतलब भगवान का धाम। क्लियर हो गया? जब ये पॉइंट भूल गए तो फिर पशु के जीवन में आ गए। तो इसको वापस स्थापित करने के लिए भगवान आते हैं। ठीक है, इस भौतिक जगत की सृष्टि नित्यबद्ध जीवों की मनमानी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वैसे ही की जाती है जिस प्रकार के शरारती लड़कों के हाथ में खिलौने पकड़ा दिए जाते हैं। अन्यथा भौतिक जगत की कोई आवश्यकता न थी। ये जानबूझ के हाईलाइट किया गया है कि कभी कभी लोग कहते हैं अरे भाई सब लोग भक्त बन जाएंगे तो जगत कैसे चलेगा। एज इफ जगत चलाने की बहुत जरूरत है। इसको प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। आप जानते हैं, माता जी लोग जानते होंगे कि जब आप बहुत छोटे थे तो बच्चियों की ये इच्छा होती है कि हम भी खाना बनाएं। आप लोग आजकल की बच्चों की इच्छा नहीं होती होगी, पता नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन होती है। तो माता जी लोग सीधे जानते हैं कि अग्नि के पास बच्ची नहीं जाएगी, तो उसको मिट्टी के वो चकला बेलन होता है ना, हम लोग तो खेले हैं इस तरह से, मतलब देखते थे इस पर खेलते हैं, तो उसी पे वो कुछ खेलते रहते हैं, सोचते हैं हाँ हमने रोटी बना ली, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, ऐसे करके। उसी प्रकार से हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग शरारती बच्चे हैं सब लोग, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। हम क्या चाहते हैं कि मैं केंद्र में रहूं। केंद्र में कौन है आध्यात्मिक जगत में? भगवान। तो आप वो केंद्र में रहना चाहते हो, ठीक है भाई, जगत में चले जाओ। और सब लोग अपने आप को केंद्र में रखने का प्रयास कर रहे हैं इस भौतिक जगत में। समझ में आ गया? ये है हमारी शरारत। दिस इज आवर नॉटीनेस। डज इट मेक सेंस? और केंद्र में रखने का मतलब समझ रहे हैं, जो मेरे मन में आएगा वो मैं करूंगा। वैसे केंद्र में फिर भी मन ही रहा, मैं नहीं, लेकिन फिर भी मेरी बातें समझ में आ रही हैं। केंद्र में रहने का मतलब है कि मैं किसी की नहीं सुनना चाहता, जैसा मैं चाहता हूं वैसे करूं, स्वतंत्र होकर के। अब इसीलिए शास्त्र का उपदेश भगवान देते हैं। सबसे बड़ी कृपा जीव के ऊपर यही है कि शास्त्र श्रवण करे और उसके अनुसार जीवन जिए। नहीं तो स्वैर आचरण, समझ रहे हैं, स्वतंत्र आचरण से क्या प्राप्त हुआ? जो भी आप देख रहे हो, ये उपाधि
पुरस्कार के रूप में गोल्ड मेडलिस्ट इन मटेरियल वर्ल्ड। उसके बाद अगली बार फिर वही गोल्ड मेडल मिलेगा उसकी, जब तक गोल्डन अवतार की शरण नहीं लेंगे। समझ रहे हैं, गोल्ड मेडल पे गोल्ड मेडल मिलते जाएंगे और ये शरीर प्राप्त होते जाएंगे। क्या हम समझ पा रहे हैं स्वैर आचरण के द्वारा जन्म होगा? फॉर एग्जाम्पल, हम दाल चावल खाएंगे लेकिन कृष्ण को भोग नहीं लगाएंगे तो ये स्वैर आचरण हुआ। और अगर भगवान को अर्पित करके खाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे, ये स्वैर आचरण नहीं हुआ। डजंट मेक सेंस? सबके सामने झुकेंगे लेकिन कृष्ण के आगे नहीं झुकेंगे, सबकी सेवा करेंगे लेकिन कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे, तो ये हमारा स्वैर आचरण हुआ। इस पे बस एक विनोद की बात बोलूंगा। हमारे गुरु भाई बोल रहे थे, एक व्यक्ति, हमारे प्रभु दामोदर प्रभु, तो वो ट्रेन में बैठे हुए थे, ऑब्जर्व कर रहे थे। एक व्यक्ति आया उसकी पत्नी और पत्नी की बहन के संग, तो पत्नी कहा चाय लेके आओ, चाय ले आए। ट्रेन चालू नहीं थी, समोसा ले आओ, समोसा भी लेके आ गया। फिर ऐसे और कुछ, ये ले आओ वो ले आओ। बाद में पति एकदम उद्विग्न हो गया, पत्नी भी बोल रही है, साली बोलेंगे, साली भी बोल रही, एकदम उद्विग्न हो गया। कहता है मैं तुम्हारा नौकर हूं क्या? तो पत्नी कहती है हाँ। समझ में आ गया? तो बड़ा प्रेम, हाँ। और आप ये भी जानते हैं कि गॉड की सेवा नहीं करेगा लेकिन डॉग की सेवा करता है, यहां तक कि उसका मल भी उठाते हैं लोग। बताइए, मैं नहीं समझ रहा हूं किसी ब्रह्मचारी को यहां किसी का मल उठाने की सेवा दी गई है? बताइए, कभी नहीं दिया ना किसी की। हम ऐसा बोल रहे हैं, कितना घृणित, कितना घृणित। ये क्या प्रकृति के द्वारा सजा नहीं है? स्वैर आचरण का यही गोल्ड मेडल मिल रहा है। ये मत सोचिए कि ये प्रकृति के द्वारा दंड नहीं है, व्यक्ति की आसक्ति है, इसलिए उसको कुत्ते में आसक्ति इस प्रकार से ऐसा कर रहा है कि नहीं? हाँ, सहर्ष करिए। पता नहीं सहर्ष तो क्या कहेंगे उसका, ये मल उठाना कोई सहर्ष के बाद हर्ष की बात तो नहीं होती है, लेकिन जो भी कहा जाए। तो आप समझ पा रहे हैं, जो लोग इस प्रकार से स्वैर आचरण करना चाहते हैं भगवान जगत की सृष्टि कर देते हैं। लेकिन जब ये भगवान की अनुमति के बिना विज्ञान की शक्ति द्वारा अवैध रूप से संसाधनों का दोहन करने के लिए उन्मत्त होते हैं, और वह भी केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए, तब आतताइयों को दंड देने तथा श्रद्धालुओं की रक्षा करने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं दोनों बात? ऐसा नहीं कि इस भौतिक जगत में रह रहे तो भगवान एकदम इंद्रिय तृप्ति जीरो करवा दें, ऐसा हो नहीं सकता। उसके बिना हम जी भी नहीं सकते, खाए बिना रह लेंगे क्या? सोए बिना रह लेंगे, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब एकदम धर्म छोड़ दिया है और एकदम तमोस्तम से व्याप्त है, तो भगवान को अवतरित होना पड़ता है। आर एबल टू फॉलो जी? जब वे अवतरित होते हैं तब वे अपना परम अधिकार जताने के लिए अलौकिक कार्य करते हैं और रावण, हिरण्यकशिपु तथा कंस जैसे भौतिकतावादियों को समुचित रूप से दंडित करते हैं। इसकी व्याख्या हम लोग कर चुके हैं। वे इस तरह कर्म करते हैं कि कोई उनकी नकल नहीं कर सकता। यश मतलब अद्भुत कर्मत्व, इसकी व्याख्या भी कर दी। छाता, गोवर्धन, कालिया को मारना, तो अब तो समझना आसान है। उदाहरणार्थ, जब राम के रूप में भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने हिंद महासागर पर सेतु बांधा। जब वे कृष्ण के रूप में अवतरित हुए तो उन्होंने बचपन से ही पूतना, अघासुर, शकटासुर, काली और अंत में अपने मामा कंस का वध करके अलौकिक कृत्यों का प्रदर्शन किया। ये सब भगवान के यश का वर्णन हो रहा है। तो प्रभुपाद जी यश इज इक्वल्स टू अद्भुत कर्मत्व की व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है। जब वे द्वारका में थे तो उन्होंने 16,108 रानियों से विवाह किया और उन सब से प्रचुर संख्या में संतानें हुई। उनके निजी परिवार के सदस्यों की संख्या कुल मिलाकर 1 लाख तक पहुंच गई और वे यदुवंश के नाम से प्रसिद्ध हुए। 1 लाख से ज़्यादा होना चाहिए ना? 16,108, इसमें 0 लगा दीजिए तो 1,60,000 और प्लस एक लड़की भी, और प्लस उनके भी फिर संतानें 10 हुई थी। करोड़ों में यदुकुल थे और वह भी एक द्वीप में थे। 5 करोड़ तो ऐसे कुछ था, और वह भी एक द्वीप में था। तब कहेंगे ऐसे कैसे होगा? सुने नहीं आपकी सुंदर माधव, हो सकता है आपके घर के पास में हो, कि वैकुंठ में मतलब वर्णन है गोलोक वृंदावन, इस गोलोक को, इस वृंदावन के 16 कोस के कोने में वैकुंठ है। आप ढूंढना, मैं कल मजाक करने वाला था उससे। हाँ, एक कोने में कहीं वैकुंठ है। नहीं, ये तो क्या सत्य बोल रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे। इसमें लिखा हुआ है कि जिसमें आप, जहाँ पे आप हैं, उसके एक छोटे से कोने में सारे वैकुंठ हैं। प्रभु जी आप ठीक हैं, बुद्धि ठीक है? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। चैतन्यचरितामृत में भगवान कृष्ण के ऐश्वर्य के संबंध में आप पढ़ लीजिएगा, 21वें अध्याय।
हाँ, कहाँ पे नहीं होता है। अब ढूंढी, हो सकता घर के बगल में तो नहीं है। प्रभुपाद जी 24 करोड़ प्रभु जी बता रहे हैं। अब जो भी है, बोली लग रही है, तो बोली लगना चालू हुई। 5 करोड़, 1 करोड़, 24 करोड़, जो भी है वो 24 करोड़ द्वारका में ही विद्यमान थे। मैं खाली ये कह रहा हूं, तो जो भी है मैं खाली बोल रहा हूं कि आश्चर्य मत कीजिए कि 24 करोड़ कैसे द्वारका में अटक गए। भगवान का सारा सब कुछ अचिंत है। एक चलिए मैं वो एंड में बोलूंगा। पुनः उन्होंने अपने जीवन काल में भी उन सबको विनाश भी कर दिया। ये अद्भुत कर्म नहीं है? इधर तो आपने देख लिया कि सृष्टि कर रहे हैं, और एक ही दिन में एक साथ इकट्ठा करके सबको ध्वंस कर दिया। वैसे ध्वंस नहीं हुए थे, वो सब अपने धाम में वापस चले गए। ये बड़ा प्रसिद्ध, बड़ा रोचक चैप्टर है। मेरी कभी कभी इच्छा होती है इसको अलग से एक पढ़ाया जाए, लेकिन अभी तक ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैं समझता हूँ 12 साल में हम पहुँच जाएंगे, 12-13 साल तक पहुँच जाएंगे। आप लोग लगे रही, भक्ति करते रहिए। वे गोवर्धनधारी हरि के नाम से प्रसिद्ध हैं, क्योंकि 7 वर्ष की अल्प आयु में ही उन्होंने गोवर्धन नामक पर्वत उठा लिया था। तो इसकी व्याख्या भी महाराज से सुन चुके हैं। प्रभुपाद ने बताया कैसे। यहाँ बता रहे हैं कि छाते की जगह भगवान ने गोवर्धन उठा लिया। सॉरी, राइट से नहीं, लेफ्ट वाली उंगली से। उन्होंने उस काल के अनेक अवांछित राजाओं का वध किया, और क्षत्रिय के रूप में उन्होंने वीरता पूर्वक युद्ध किया। जैसे कि जरासंध की पिटाई करी 17 बार, और सॉरी क्षमा कीजिएगा 16 बार। और 16 बार क्यों की पता है? हर बार भगवान मारने के लिए उत्सुक होते, बलराम जी मारने के लिए उत्सुक होते। भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसा करिए, अभी छोड़ दीजिए इसको, सारे हूण बदमाशों को इकट्ठा करके लाएगा, ये बैठे बैठे मारेंगे, है कि नहीं? तो इसीलिए छोड़ देते उसको। कितनी इसको बेइज्जती लगती, बड़ा रोचक है, बहुत रोचक लगता। तो ऐसे मारते। और आपको पता होना चाहिए, कृष्ण बलराम 2 अकेले ही मार देते थे। महाभारत में कुल मिला के 18 अक्षौहिणी, और वह अकेले ही 23 अक्षौहिणी लेके आता था, और सबका विनाश कर देते। और इस पे भी जरा विचार कीजिए कि मथुरा कैसी लगती होगी। 23 अक्षौहिणी। वैसे ये भी बात सत्य है कि मथुरा में जो शरीर छोड़ेगा भगवान के पास चला जाएगा, और भगवान स्वयं मार रहे हैं, तो फिर क्या उसमें संदेह है? तो सब तो भगवान के पास जा ही रहे हैं। लेकिन ये आश्चर्य बात है, उनका मैनेजमेंट कैसे होता होगा? 23 अक्षौहिणी को मार देना, फिर सबका दाह संस्कार करना। देखो हम सुन लेते हैं, थोड़ा मनन कीजिए। 23 अक्षौहिणी बहुत होता है भाई। हाँ, शायद ये भी कह रहा है कि शरीर सहित ही भेज देते होंगे, कौन जाने क्या भगवान करते हैं। लेकिन अच्छा, टीका लिख सकते हैं भागवत पे आप। योग्य हो गए स्पेकुलेशन करने के लिए। ठीक है, ठीक है। वे असमूर्ध, उनके समान कोई नहीं, उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं थे, जिसका अर्थ है अर्थात अद्वितीय के नाम से प्रसिद्ध है। उनके समान कोई नहीं था, कोई ना तो उनके समान है और ना उनसे बढ़कर है। एक बात मैं बस आगे मैं बोल के कथा को विराम दूंगा। देखिए, कभी कभी मैं कठोर शब्द बोल देता हूँ कि सबको जप करना चाहिए, सुबह उठना चाहिए। उसका प्रयोजन है, निष्प्रयोजन नहीं बोल रहे, किसी से कोई द्वेष नहीं है। जब साधना करते हैं इस प्रकार से, तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होती है, फिर आपको कथा में रुचि होती है। मुझे बड़ा दुख लगा, मैं नाम नहीं रख रहा हूँ, एक ब्रह्मचारी को बोला कि आप कथा में क्यों नहीं आते? तो बोले हमको समझ में नहीं आता। तो मैं चेहरा देख रहा था उनका। हमने कहा यहाँ तो सब छोटे छोटे बच्चे भी हैं, इन सबको समझ में आ रहा है, और मैं क्या फारसी बोल रहा हूँ? ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, हिंदी ही बोल रहा हूँ। क्या ये बात समझ में नहीं आती? बताओ क्या बोल रहे हैं, ऐसे कठिन बात बोल रहे हैं। तब मैं उनके दुर्भाग्य को देख रहा था। हम नाम नहीं रख रहे हैं, बहुत दुर्भाग्य। इतनी बातों को समझ में नहीं आ रही। क्या इसमें बताइए क्या कठिन है? बताइए, कुछ भी तो कठिन नहीं है। और यहाँ तो माता जी की बात है, बताइए। हम मैं सोच रहा था यहाँ हमारे जूम में आप आंखों से देख रहे हैं ना, कैसे 3-3 बच्चे इनके घर में, मतलब बहुत सारे काम होंगे घर के, वह भी भागवत समझ ले रहे हैं। तो उसका मूल बात है कि साधना ठीक से नहीं करते हैं। अगर आप सुबह जाप अच्छे से करेंगे, सार्वभौम प्रभु भी बात बता रहे थे, आप जाप अच्छे से कीजिए, आपकी भगवान बुद्धि ऐसे चेंज कर देंगे, एक ही बार में समझ आ जाएगा। बल्कि ये कहेंगे प्रभु जी कुछ कठिन बोलो, ये तो बहुत आसान बात है। बहुत लोग सोचने भी लग गए होंगे इस तरह से, ठीक है कि नहीं? तो ये एक बहुत दुर्भाग्य, अपना देख लेना चाहिए, प्रयास करना चाहिए समझने के लिए। एनीवेज, तो बस यही प्रयोजन रहता है, और कोई प्रयोजन नहीं है हम कोई किसी को डांटने का या किसी को कुछ कहने का। कुछ प्रश्न देख लेता हूँ कि कुछ प्रश्न है क्या? नहीं, कोई प्रश्न नहीं, ठीक है। लिटिल स्लो, चलिए अब तो होगी कथा। और कोई प्रश्न? श्रीमती राधा रानी कृष्ण से कितनी बड़ी हैं? मुझे नहीं पता, ये सब प्रश्न के।
ओके, तो यहाँ रुकते हैं। हम लोग देख लेते हैं कि कोई प्रश्न है, वो प्रश्नोत्तर वाली फाइल आई है कि नहीं। मुझे नहीं प्रश्न दिख रहा है, एक मिनट। हाँ, आ गया, ठीक है। आप लोग खुश होंगे कि सारे प्रश्न आ गए, तो हम लोग प्रश्न को देख। श्लोक के अनुसार बताइए, भगवान अपने विभिन्न अवतारों को कब एवं क्यों प्रकट करते हैं। अच्छा, ये बड़ा रुचिकर तरीका है इनका प्रश्न करने का कि प्रश्न कर रहे हैं हमारे प्रश्नकर्ता और उसका उत्तर नीचे संस्कृत में लिख देते हैं। कितना रोचक तरीका है, देख रहे हैं आप। काफी इंटरेस्टिंग। जो संस्कृत जान रहा है वो उत्तर उसको नीचे देखकर ही समझ जाएगा। यदा हि धर्मेण तमोधिया नृपा जीवंती। ठीक है, और भवाया। तो संस्कृत अगर जान रहे हैं तो आप उत्तर एकदम स्पष्ट, ओपन बुक एग्जाम है ये। तो पहले श्लोक देख, प्रश्न देख लीजिए कि भगवान अपने विभिन्न अवतारों को कब एवं क्यों प्रकट करते हैं। यदा हि धर्मेण तमोधिया नृपः जीवंती भवाया। चलो पहले हम जूम के डिवोटीज को अलाउ करते हैं, एंड देन इफ नॉट देन विल सी हाउ डिवोटीज वांट टू आंसर हियर। जस्ट अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड। प्रिय श्रवस्ती माता जी, Kanupriya, would you like to answer? There are two Kanupriyas here. One is Pooja Mataji's Kanupriya and others. But we'll answer, ask Kanupriya from Bharatpur. Yes. And if she is not able to answer, the answer will pass on to Amal Krishna. Yes, Mataji, please. प्रभु जी, जब जब मुझे श्लोक नहीं दिख रहा है। श्लोक नहीं दिख रहा है, ठीक है, आप बोलिएगा, हम उसको हाईलाइट कर दे रहे हैं, स्पॉटलाइट। बोलिए। जब जब ऐसे राजा जिनकी बुद्धि तमोगुण से व्याप्त है और अपना जीवन पशुओं की तरह बिताते हैं और अधर्म का पालन करते हैं, तो उनका विनाश करने के लिए और जगत का पालन करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। बेटा, आप कल कहाँ थे? इतना अच्छा उत्तर दिया, देखो एक एक शब्द समझा दिया। आप कैसे कहते हो कि आपको समझ में नहीं आता? आई फील वेरी बैड, यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ओके, हरे कृष्णा। आप जब वृंदावन आएंगे विल गिव स्पेशल प्रसादम। गुड, वेरी नाइस, ठीक है। श्रीधरी के अनुसार, आप म्यूट कर सकते हैं कानप्रिय। श्रीधरी के अनुसार भगवान जब अवतार धारण करते हैं, आपको उत्तर देना है, ठीक है। श्रीधरी के अनुसार भगवान जब अवतार धारण करते हैं तो एक मिनट, तो अपने किन गुणों को प्रकट करते हैं, शब्दार्थ सहित व्याख्या कीजिए। कोई भी एक बता सकते हैं। भगम, सत्यम, ऋतम, दयाम, यश। देखिए जितना आप ट्राई कीजिए, जितना याद हो। माइक दीजिए प्रभु जी को, माइक दीजिए। हाँ, यस, बोलिए। हाँ, कोई भी जो मैं डांटूंगा नहीं, जो आपको याद आ रहा है उसमें से बताइए। माइक है ना बगल में वाला, बोलिए ना, ब्लू वाले से। हाँ बोलिए। भगवान का यश। माइक पे बोलिए, आवाज नहीं आ रहा। यश। आपका माइक शायद ऑन नहीं है। ऑन है? थोड़ा पास में रखिए, बोलिए। हाँ बोलिए। भगवान का यश। यश है। यश का अर्थ क्या था? भगवान की जो लीलाएं हैं। लीलाएं हैं? कैसी लीलाएं? लीलाएं जो बहुत दिव्य हैं। हाँ, दिव्य है नहीं, दिव्य तो है, कुछ और आप बताइए। ऐश्वर्य। यहाँ पर लोग सोचने लगे सब प्रश्न तो जूम वालों को कर रहे हैं, हमें सुनना तो ना ध्यान से। बोलिए। ऐश्वर्य युक्त। उत्तर मुझे वही सुनाई पड़ना चाहिए जो हमने खूब मेहनत करके बताया है। देखिए हम यहाँ भले लग रहा है कि मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन उत्तर सामने नहीं आ रहा है। अब आप लोग बहुत दूर बैठे हैं, आप बताएंगे। जो मैंने बोला यथावत बोलने का प्रयास कीजिए। हाँ, जैसे भगवान ने गिरिराज को। अरे कैसे नहीं, भले भगम का अर्थ बताओ, यहाँ शब्दों का अर्थ बताइए। भगम मतलब क्या? भगवान का ऐश्वर्य। ऐश्वर्य, ठीक है। ऐश्वर्य मतलब जो यश भगवान ने प्रदर्शित किया। ठीक है। दया मतलब भक्तों पे कृपा, उसके उदाहरण दिए गए थे अर्जुन इत्यादि के। ठीक है, भले शब्दों के अर्थ पूछे जा रहे हैं, कैसे भगवान ने प्रस्तुत किया वो नहीं पूछ रहा हूं। एक आपने बताया दया का अर्थ है भक्तों पे कृपा, और अब बताओ शब्द का अर्थ। सत्यम। सत्यम अर्थात अर्थात सत्य प्रतिज्ञा। सत्य प्रतिज्ञता मतलब जो उन्होंने एक बार कर लिया कि किसी पे निर्भर नहीं है वो नहीं, जो वचन मतलब। आप देख रहे हैं कि किसी में रितम नहीं है, यथार्थ उपदेशकत्व तो नहीं है, जो बोला गया है उसको नहीं बोल पा रहे हैं। समझ रहे हैं, देख रहे हैं, प्रत्यक्ष लोग समझ रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। सत्यम का अर्थ क्या था? सत्य प्रतिज्ञ, जो उन्हें प्रतिज्ञा ले ली तो वह सत्य करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि स्वतंत्र है, वो सत्य बात है, लेकिन हम खाली इतना बोल रहे हैं। खाली शब्दों का अर्थ याद कीजिए। रितम बोलिए, रितम का अर्थ क्या है? भगवान ने जो प्रतिज्ञा कर ली। नहीं,
जो जैसा है एज इट इज वो हाँ, यथार्थ उपदेश करने की क्षमता। और यश का अर्थ क्या है? माताओं में से किसी को पता है कुछ? यश का अर्थ क्या है? आप बोल दीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा। सब शांत। चलिए, अद्भुत कर्मता। अद्भुत कर्मत्व, अद्भुत कर्म करने की शक्ति। बाकी उसका विस्तार तो पूरा चैप्टर है, ठीक है। ये शब्द टिकने चाहिए कान से। घबराइए मत, अभ्यास करिए। ये अब जूम के ऊपर जा रहा है, जूम के डिवोटीज के ऊपर। श्रीधरी के अनुसार जीवंती और सत्वतः की व्याख्या कीजिए। हे भगवान, ये तो कठिन है। लेट्स सी कौन उत्तर देना चाहता है। शशिकांत ब्रो, आपको मौका तो दे सकते हैं, लेकिन आपका नेट अच्छा नहीं है। लेट्स सी वी गिव इट अ ट्राई अगेन। इफ नॉट देन वी पास ऑन टू प्रेयर सरस्वती माता जी। जीवंती और सत्वतः का अर्थ क्या है? मतलब आज के राजाओं का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा है कि पशुओं के जैसा जीवन राजा लोग तमोगुण में रह के व्यतीत कर रहे हैं। और सुनाई पड़ा सबको? मैं मुझे आपकी बात रिपीट करनी पड़ेगी। यानी कि पशुओं की तरह आजकल के राजा नहीं, जब जब राजा लोग ऐसे जी रहे हैं जैसे मान लो पशु की तरह। जी ठीक है। और सत्वतः का अर्थ? देखिए, बस एक मिनट रुकिए, इसको मैं दूसरे से पूछता हूँ। अमल कृष्ण, यस यस, आज हमारे प्रभु जी की बारी है, बोलिए सत्वतः का अर्थ क्या है? सत्वतः मतलब अपने सत्वगुण में रहकर वो अपने हाँ, सत्वगुण में रह के, हाँ सही बात। नहीं, सत्वगुण नहीं, शुद्ध सत्व में, मतलब हाँ शुद्ध सत्व में। हाँ, ऐसे उत्तर देना चाहिए। ये सही नहीं तो वो वाला सही, वो वाला नहीं सही तो अच्छा वो आपने शुद्ध तमोगुण नहीं बोला। ठीक है। शुद्ध सत्व में रहकर क्या करते हैं भगवान? अपने ऐश्वर्य को प्रकट अपने ऐश्वर्य को प्रकट। गुड, नो प्रॉब्लम। मैं थोड़ा मजाक करते रहता हूँ ताकि सब लोग, एवरीबॉडी इज ऑन द पेज। ठीक है। जानकी माता जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग टू यू इफ इट इज देयर। हाँ, डिफिकल्ट क्वेश्चन। सारार्थ दर्शनी के अनुसार रूपाणी और युगे युगे की व्याख्या कीजिए। मैंने एकदम एम्फसाइज करके अलग किया था उस बात को। रूपाणी और युगे युगे की व्याख्या कीजिए। अब हम ये जूम डिवोटी को ही पूछेंगे। ओके, पूजा माता जी इज देयर, जानकी माता जी। सो लेट्स गिव इट अ चांस एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग टू पूजा माता जी। यू प्लीज सी द क्वेश्चंस ऑलरेडी। हाँ जी, बोलिए माता जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है? हाँ, अब आ रही है, लेकिन बहुत हल्की आ रही है। फिर भी बोलिए। हाँ, आपका माइक खो गया क्या? ओके, द क्वेश्चन पासेस। टेक्नोलॉजी का उपयोग ठीक से कीजिए सभी लोग, तैयार होकर के। पूजा माता जी, यस यू प्लीज आंसर। और तो कोई है नहीं उतरने के लिए। हाँ, रूपाणी का अर्थ बताया था चक्रवर्ती। आ रही है प्रभु जी आवाज? हाँ आ रही है, बोलिए। रूपाणी का अर्थ बताया था कि जो भगवान है श्री कृष्ण अपने ही कृष्ण रूप में ही अवतार लेते हैं ब्रज में, मथुरा में और द्वारिका में, जिनमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता है उनके रूप में। और युगे बताया था कि युगे का अर्थ आपकी बेटी बताएगी। कुछ बेटा समझ में आया आपको? मे बी इट्स जस्ट टू न्यू। नो प्रॉब्लम, शी इज टू न्यू। कोई बात नहीं, आप बताइए। हाँ, प्रतिकल्प कंप्लीट होने के बाद और अब आप देखिए, अब आप रितम नहीं बोल रही हैं, रितम नहीं चल रहा है। पूरा कल्प कंप्लीट होने के बाद, मतलब पूरा ब्रह्मा जी के दिन अंत होने के बाद। नहीं प्रभु जी। हाँ, 28वें चतुर्युग में प्रत्येक 28 चतुर्युग में स्वयं हुआ मनु के 28 चतुर्युग में। नहीं प्रभु जी, अब आप देख रहे हैं, मैं जानबूझ करके थोड़ी कह सकते हैं परेशान कर रहा हूँ कि रितम कितना कठिन है। आप समझ भी रहे हो, मैं मान रहा हूँ कि समझ रहे हैं, लेकिन बोलने में कठिनाई है। अमृत प्रभु, आज हमारा प्रभु जी का डे है। प्रभु जी विल कोई बात नहीं, आई नो यू नो द आंसर, जस्ट गिविंग चांस टू अमृत। योगे योगे का क्या अर्थ है बताइए? यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट। अमृत, हाँ बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही। बैक टू पूजा माता जी। यस माता जी, बताइए योगा योगा का अर्थ क्या है? नहीं पता? प्रभु जी बताती हूँ, एक मिनट। वैश्वत मनु के 28वें चतुर्युग के प्रत्येक द्वापर युग में भगवान कृष्ण आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग टू यू। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है।
तो इससे समझ में आ जाता है कि कितने लोग यथार्थ उपदेशकत्व को प्राप्त हुए हैं। श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य से राजा किस लिए होता है और उसे कैसा होना चाहिए? भूसा खाने के लिए। भूसा मतलब वो भूसा घोटाला करने के लिए, तो और किस लिए राजा होता? चारा घोटाला करने चाहिए, और किस लिए? राजा किस लिए होता है, उसे कैसा होना चाहिए? लेट्स सी हु कैन गिव द आंसर। ओके, समबडी वांट्स टू गिव आंसर फ्रॉम हियर। आप इतना दूर हो तो वहां तो माइक ही नहीं पहुंचेगा, तो यहाँ कोई नहीं पूछना बोलना चाहता है। बिना माइक के भक्त सुन नहीं पाते। हम करते हैं कॉर्डलेस की व्यवस्था, तब आपके पास पहुंच जाएंगे। इतना दूर आप लोग बैठे हैं अमेरिका में, तो कैसे उत्तर देंगे? नहीं तो जूम पे आप लोग माइक्रोफोन लेकर के उत्तर दे सकते हैं। दैट मे बी डिफरेंट ऑप्शन। अमृत बाबू, ओके, लेट्स सी इफ यू कैन आंसर। आवाज आ रही है? अरे इतनी ज्यादा आवाज आ रही है, थोड़ा कम कीजिए। हाँ बोली, ठीक। हाँ बोली। श्रील प्रभुपाद जी के अनुसार आवाज, अरे बहुत आवाज आ रही, थोड़ा आवाज कम करो भाई, थोड़ा दूर से बोलिए माइक से। हाँ 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 बोलिए। तो श्रील प्रभुपाद जी के अनुसार राजा जो होता है वो भगवान का प्रतिनिधि होता है, और उसे अपने प्रजा की सेवा उस तरह से करनी चाहिए जैसे प्रजा धार्मिक भगवान को समझ सके और उसके अनुसार अपने जीवन यापन कर सके। ठीक, धर्म के अनुसार चले, उसको यथावत इंद्रिय तृप्ति की जो भी आवश्यकता है वो पूर्ण हो, और क्रमशः मोक्ष की तरफ चले। ठीक है, मेरे पास भी कुछ प्रश्न है। प्रश्न केवल इतने ही नहीं है, प्रश्न मेरे पास भी कुछ है, उसको मैं इसके बाद में पूछूंगा। लेट्स सी इफ समथिंग कैन कम इनटू माय माइंड। भगवान की सृष्टि में राज्यों की समान अवस्था क्या है? भगवान की सृष्टि में राज्यों की समान अवस्था क्या है? राज्यों की समान अवस्था मतलब क्या है? प्रत्येक लोक में क्या व्यवस्था है, ये आप प्रश्न किया गया है। Who want to answer this? यहाँ से कोई नहीं देना चाहता, यहाँ पे कोई देना चाहते हैं? सामने बैठे हुए से वाह, कोई उत्तर नहीं देना चाहता, तो मैं नंबर ले लेता हूँ। हाँ दीजिए। भगवान के राज्यों की समान अवस्था यह है कि भगवान के द्वारा उनकी सारी पूर्ति, सभी ग्रहों के निवासियों की पूर्ति जो है, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो। देन सबको रोटी कपड़ा मकान मिले, ऐसा कह लीजिए, सुख अंश और भगवान का। उसके बाद वह धर्म का अनुशीलन करके, देख रहे रितम कितना कठिन है, आ रहा है मन में लेकिन मुंह में नहीं आ रहा है। और वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करके शरीर सब ठीक रहे, और वह धर्म का आचरण करे, ताकि अंततोगत्वा मोक्ष की तरफ बढ़े, भगवान की तरफ बढ़े। आप देख रहे वही बात हम बार बार बोल रहे हैं, लेकिन मुख से नहीं निकल रही। ऐसा लगता है अंदर से गायब हो गया जब बोलना चालू किए, है कि नहीं? कोई बात नहीं, डोंट वरी। लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन इफ दिस एनी। भौतिक जगत की सृष्टि क्यों की जाती है, उदाहरण से बताइए। मेरे एंजॉयमेंट के लिए। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें क्या डिफिकल्टी है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। वेरी प्रिय शवसी माता जी, ओके यू प्लीज आंसर नाउ। नेक्स्ट वन इज कमिंग टू प्रिय शवा माता जी। हाँ जी, क्या भौतिक जगत मेरे एंजॉयमेंट के लिए नहीं है माता जी? व्हाट इज द आंसर? नहीं, ओके बोलिए। प्रभु जी, भौतिक जगत की सृष्टि हमारी इच्छा के कारण हुई है, क्योंकि हम कंट्रोलर या नियंता बनना चाहते हैं। तो जिस प्रकार उदाहरण पूछा है, तो उदाहरण जैसे ले लिया जाए कि अगर बच्चे के हाथ में खिलौना दे दिया जाता है, वह देखिए, इससे पहले कि आप उत्तर दें, मैं आपको उत्तर देना सिखाता हूँ। पहले आपको सिद्धांत बताना होगा, और फिर सभी लोग सुनिए, मैं इनको ही नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी कभी आपको कोई प्रश्न करे, पहले आप सिद्धांत बताइए, फिर उसको एक्सप्लेन कीजिए एग्जाम्पल से। पहले आप सिद्धांत बताइए कि जगत की सृष्टि क्यों की गई है। जो कि हमारी इच्छाएं थी कि हम स्वतंत्र आचरण करें भगवान से परे होकर, इसलिए भौतिक जगत की सृष्टि की गई। वेरी गुड, ये हुआ सिद्धांत। अब आप उसको बताइए एग्जाम्पल से। यस, एग्जाम्पल से, जैसे कि बच्चे के हाथ में खिलौना दे दिया जाता है, वह उसी में खुश रहता है। उसी प्रकार हम भी इस जगत में इंद्रिय तृप्ति करके और खुद को श्रेष्ठ मानकर स्वयं को केंद्र में रखना चाहते हैं, जबकि जो केंद्र है वह भगवान ही है, और हम स्वयं को केंद्र में रखना चाह रहे हैं, तो हम नियंता बनना चाह रहे हैं, और भगवान से हम उसमें विद्रोह कर रहे हैं। अच्छा, ये तो आपने सही कहा, ये तो बात ठीक है। उसके बाद उसमें और एक और प्रयोजन भी तो है। दूसरा दो प्रयोजन है ना, कि एक ही प्रयोजन है कि हम बस भोग करते रहें? दूसरा प्रयोजन ये है कि करके समझ जाए कि ना, इससे हम सुखी नहीं हो रहे, भगवान की तरफ उन्मुख होकर भगवान के पास चले जाएं। वही उदाहरण समझ लीजिए, बच्चा जब बड़ा हो जाता थोड़ा सा, तो जानता है कि ये झूठे बर्तन हैं, इसमें मेरी रोटी नहीं पकेगी।
जी। ये सब बच्चे लोग जानते हैं, इज इट नॉट? अब भी वही बर्तन लेके खेलेंगे। क्यों करना मित्रों? सोचो करना मित्रों, छोटी बर्तन लेकर के उससे खेल रहे हैं। ना ना ना, ऐसा कभी नहीं करेंगे, है ना? कभी नहीं करेंगे, इज इट नॉट? लेकिन हम लोग हंस रहे हैं, लेकिन हम लोग यही तो करना चाहते हैं बार बार। अभी तक बड़े नहीं हुए बच्चे हमारे, हम सभी लोग। ठीक है। और भगवान के अलौकिक कार्यों का वर्णन कीजिए जिनकी नकल कोई नहीं कर सकता। ये बहुत सुंदर है। इसका उत्तर मैं भक्तों से सुनना चाहता हूँ। पहले हमारे सामने जो है वो बताइए, कौन कौन से भगवान का स्मरण आप सभी लोगों को होगा? बताइए, एक एक बात बता। भगवान ने गिरिराज जी को उठाया, हम छाता उठाते हैं। हम छाता उठाते हैं, वह भी कभी हवा उड़ा ले जाती है। ठीक है प्रभु, बताइए जो आज हम लोगों ने अलौकिक कर्मों का वर्णन सुना। जैसा कालियों का फन पर नर्तक, हाँ, कालिया के 100 फनों पर नर्तन किया, कितना कठिन है। कहीं पे भी नृत्य करना, मंगल आरती में भी करना मुश्किल होता है। और आप बताइए, एक भगवान कृष्ण के आप याद रख। हाँ, भगवान ने अग्नि पी गए। बताइए, हमें तो गर्म खिचड़ी मुंह में जला देती है कि नहीं? खिचड़ी गर्म होती फू 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 करते हैं कि नहीं? वो नहीं। और अपने को देख लेना चाहिए कि हम उस कार्य को नहीं कर सकते। और भगवान ने 16,108 रानियों, हाँ, 16,108 रानियों का शादी करी। हम लोग अगर हमका नहीं, हम तो बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे जगत में करी एक रानी मतलब एक लड़की से शादी कर ले, उसको पालन कर ले तो बहुत बड़ी बात होती है। और उनके संग उनके लिए महल भी दिया था सबके लिए, और फिर संतान इत्यादि भी दिया, और सबके संग रहे भी, और सबको संतुष्ट भी किया। ये बहुत बड़ी बात है। सारी रानियां संतुष्ट थी, ये बहुत बड़ी बात है। और कौन सा आप बोल रहे थे कुछ सुंदर माधव प्रभु, कौन सा अलौकिक कर्म? भगवान ने अपने सखाओं को अपनी आंखों से देखकर उनको जीवित कर दिया। हाँ, कितना सुंदर बात है, केवल आंखों से देखकर जीवित कर दिया। ये बात आप लोग रोज याद रखा करिए। और कृष्ण बलराम के सामने, मैं कृष्ण बलराम बोल रहा हूँ, मत तो राधा श्याम सुंदर के सामने की, गौर नीता जी के सामने, किसी के सामने देखें तो आप हमेशा स्मरण करें, भगवान हमको भी केबू कबे वो जागी मुआमी, है कि नहीं? भगवान वो दृष्टिपात हम पर भी करें, हमारी आध्यात्मिक चेतना प्रेम आपके प्रति जागृत हो। ये जागृत करते भी हैं कृष्ण बलराम। दे आर एक्चुअली देयर। आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी टू सी यू प्लेइंग मृदंगा। मे बी यू जस्ट डू इट ऑल योर लाइफ। बहुत प्रसन्नता हुई कि आप इस प्रकार से स्वयं से आ रहे हैं, पता नहीं कैसे आ रहे हैं, आ ही रहे स्वयं से, बहुत अच्छा लग रहा है। आप तो स्वयं से ही आ रहे हैं, कोई वो नहीं, बहुत नहीं। आप लोग देखिए समझ नहीं पाते हैं। मैं जब देखता हूँ कि एक, प्लीज हियर दिस केयरफुली, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपने कृष्ण के लिए कुछ भी किया है तो कृष्ण उसका प्रतिदान हमेशा करने वाले हैं। वो अपने समय से करते हैं और अपनी तरफ से करते हैं। हमको लगता है कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कृष्ण छोटी से छोटी सेवा को भी हमेशा गिनते हैं। हम सभी भगवान के सेवक हैं। असमूर्ध्व का अर्थ बता दीजिए। ये हमारे डिवोटीज बताएंगे। हलादनी माता जी विल टेल। वेरी नाइस, फाइनली शी हैज रेज्ड द हैंड। वेयर इज शी? यस माता जी, प्लीज गो अहेड। असमूर्ध्व। हरे कृष्ण जी। हाँ जी। असमूर्ध का अर्थ है अद्वितीय के नाम से प्रसिद्ध है भगवान, ना उनसे कोई, ना तो उनके समान है, ना कोई उनसे बढ़कर है। ओके, वेरी गुड। हम अजिता माता जी से बहुत कठिन प्रश्न करने वाले हैं। अगर आपने सुना था, प्रभुपाद जी ने अधर्मेणा की व्याख्या किसने करी? यहाँ पे शायद यहाँ पे प्रश्न नहीं है, मैं समझ नहीं रहा हूँ। ये प्रश्न मेरी तरफ से है। प्रभुपाद जी ने, याद है मैंने इसमें बहुत एम्फेसाइज किया था कि परपट को शुरुआत करी थी अधर्मेणा की व्याख्या से। क्या आप बता पाओगे? आपको लगता है कि आप बता पाएंगे या फिर नहीं? अच्छा, कोई बात नहीं। और कोई डिवोटी ट्राई करना चाहता है? आप बताना चाहते हैं, लेकिन आपका माइक देखो वहां तक पहुंच रहा है कि नहीं। माइक दीजिए। ये अधर्मेणा शब्द की व्याख्या मैंने किया था, और मैंने समझाया था कि प्रभुपाद जी ने तात्पर्य को अधर्मणे की व्याख्या से किस प्रकार से शुरू किया था। क्या मुख्य बात है धर्म की जो व्यक्ति को समझना चाहिए, ओके, जिसकी वजह से वो धर्म का पालन करेगा? बताइए। आप बोलना चाह रही थी ना? यस। नहीं बोलना चाह रहे हो, मुझे लगा बोलना चाह रहे। ठीक है। पूजा माता जी। मुकुंद सेवनी। यस, मे बी शी हैज नो। यस यस, प्लीज गो अहेड। दिस वाज अ डिफिकल्ट पॉइंट टू बी अंडरस्टूड। हाँ, बोलिए। प्रभु जी वॉइस आ रही है? यस प्रभु जी, इसमें अधर्मेणा की व्याख्या प्रभुपाद जी ने ईशावास्यम इदं सर्वम श्लोक के पहले धर्म की व्याख्या करके की थी कि क्या जो भगवान ने जितना हमें अलॉटमेंट दिया है हमें उसको ही यूज करना है, ये धर्म है। अब अधर्म बताया था उन्होंने कि उसको यूज करना है, मतलब उसी का भोग करना है जितना हमारे अलॉट किया है, दूसरे वही धर्म है। जितना हमारे लिए किया है उसी का प्रयोग करें। अब अधर्म बताया था प्रभुपाद जी ने कि जब भगवान की आज्ञा के बिना कोई जीव किसी दूसरे जीव या पशु के भी अधिकार पे एंक्रोच करता है, उसको छीनता है, तो ये अधर्म है। क्लियर समझ में आ रहा है? एक बात समझ लीजिए कि जब तक भगवान का पता नहीं है वो धर्म है ही नहीं। भगवान को गायब करके कोई धर्म नहीं हो सकता है। डज इट मेक सेंस? बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान अगर उसकी पिक्चर में है नहीं तो धर्म ही नहीं है।
ठीक है, क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, और भगवत गायब कर दे तो क्या, कौन प्रणीतम, कौन धर्म के बात बोलेगा? एक चीज। और दूसरा बात ये आपने देखा नहीं, तमोधिया जैसे पशु, आपने देखा है गाय इत्यादि जो फल बेचने वाला होता है उसके फल को छीनती है, वो डंडा मारता है फिर फल छीनती है, वो नहीं सोच रही कि ये उनके लिए नहीं बनाया गया। जैसे पशु कभी नहीं सोचता कि ये इसका आंखें कैसे हैं, शरीर और बाकी इंद्रियां किसने, इसी प्रकार से पशु बुद्धि से व्यक्ति अगर व्याप्त है तो कभी धर्म के बारे में नहीं समझेगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने अधर्म की व्याख्या कैसे करी कि ईश की बात, कृष्ण को समझना चाहिए कि भगवान स्वामी है। हम यहाँ रुक जाएंगे और हम काफी देर हो गए तो आज पारायण नहीं करेंगे। स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच। काफी आपको अच्छा लगा होगा और पहले ही